स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भक्तजनों, तिरुपानगुड़ गांव के केशवन का आदमी नाम है नीलकंठ। इस क्षेत्र के परिसर में कहीं हो तो बहुत जल्द क्षेत्र के मंडप में पहुंचने के लिए गुजारिश करता हूं। भक्तजनों, तिरुपानगुड़ गांव के केशवन का आदमी नाम है नीलकंठ। इस क्षेत्र के परिसर में कहीं हो तो बहुत जल्द क्षेत्र के मंडप में पहुंचने के लिए गुजारिश करता हूं। पापन नीलकंठ अभी भी पहुंचे नहीं। क्षेत्र परिसर में कहीं भी हो तो यहाँ जल्द से जल्द पहुंचने की कृपा करें। उनका यहाँ इंतजार देखा जा रहा है। अरे सुनो, ये नीलकंठ कहाँ चला गया है? पेशाब करने के लिए गया है। कब गया था? 1 घंटा हो गया। तो हमें लेट नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? वो निकल चुका होगा। ओह हे भगवान, वो नहीं है तो फिर उत्सव कैसे चलाऊंगा? चलो ढूंढते हैं। कहाँ जाकर ढूंढेंगे? चुप कर, चल मेरे साथ। चल नीलकंठ, ओ नीलकंठ, तुमने नीलकंठ को देखा है? ए बच्चों, तुम लोगों ने देखा है क्या? नहीं। हे भगवान, न जाने कहाँ चला गया। पापन नीलकंठ अभी भी यहाँ नहीं आया है। बार बार हम बोल रहे हैं। गांव के चीफ सेक्रेटरी चिदम्बरम बोल रहा हूँ, उसे जल्दी लेकर आओ। उस माइक में चिल्लाने वाले को अभी मारता हूँ मैं। एक खास खबर है, इस 2 जगहों से आई हुई सावित्री की जो करधनी इस क्षेत्र परिसर में खो गई है, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है। वो जिस किसी को मिले वो क्षेत्र के मंडप में लाकर देने का कष्ट करें। हाँ, मिल गया, चिदम्बरम भाई मिल गया। क्या मिल गया? अरे वाह, चलो अब उत्सव शुरू करते हैं। ये नहीं होगा। आओ। फिर बक क्या रहते? चल ढूंढते हैं उसे। मार डाला। ए नीलकंठ, बेटा इस परिसर में न जाने कहाँ जाकर मर गया है। अभी मुझे याद आ रहा है। कहाँ बुला रहे हो? चलो बताता हूँ। बोल रहा हूँ ना, चलो आओ। क्यों, क्या है वहाँ? पद्मावती, देखो तुम ज्यादा मत सोचो। उत्सव के दिन इस तरह का थोड़ा ताड़ी पीना चलता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज ही आप पहली बार ऐसा कर रहे हो। कुछ ऐसा वैसा होगा तो मैं साथ दूंगी, ऐसा मत सोचना। हाथी को चलाते समय इस तरह ताड़ी पीने से स्वर्ग में चल रहे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे रे, क्या तुमने नीलकंठ को देखा है? कौन नीलकंठ? तुम किस नीलकंठ को जानते हो? अच्छा, वो हाथी वाला नीलकंठ। हाँ, वो आया था ना, एक पैक पीकर गया, फिर 5 बजे आया और 1 लीटर पीकर गया, फिर 6:30 बजे आया और 1 लीटर और पीकर गया, फिर 7 बजे आया, ज्यादा पीकर गया। तो फिर वो कहाँ जाकर मर गया? उसे लेकर आओ, फिर मैं उससे पूछकर बताता हूँ। चुप करो। हे भगवान, यात्रा निकालने का समय हो गया है। चलो चलो ढूंढते हैं। आगे से देखकर अच्छे से चला करो।
जल्दी से चला करो। नीलकंठ भाई, हाँ क्या हुआ रे? सारे बच्चे एक साथ आए हो? उत्सव में आए हो ना? केशवन के पीछे मैं रहूंगा, बोल रहा हूँ ना। हाँ चलो। बेटा केशवन, तुम मेरे नाम को खराब मत करना। देखो मेरी बात मानो, उठ जाओ। शक्कर देता हूँ, फल देता हूँ, गन्ना देता हूँ। ये क्या कर रहे हो नीलकंठ? मैं उसी दिन बोला था ना, जो नहीं उठ सकता है ऐसे हाथी को मत लेकर आओ, मत लेकर आओ, बोला था ना। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसको ले आए। अरे क्या हो गया है नीलकंठ तुमको? क्या हुआ है ये पूछ रहे हो? आज खुशी का दिन है, उस खुशी में थोड़ा पी लिया। उसे पीकर बाहर आते ही मेरे सबसे प्यारी सावित्री की करधनी खो गई। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ इसीलिए थोड़ा और पी लिया। फिर वापस आते समय सावित्री की करधनी जो वापस मिल गई है ऐसा अनाउंसमेंट हुआ तो सुन के मैं खुश हो गया। खुश होने के बाद में थोड़ा और पी लिया और जब पीकर आने लगा तो वासु पैसा मांगने लगा। फिर दुख हुआ तो पता है ना फिर मैंने क्या किया? अरे मुझे गुस्सा हुआ ना तो पता है ना, नीचे उतर। जानता हूँ मैं, गुस्सा मत करो, उतरता हूँ मैं, मुझे उतरने दो। लो बाप रे, वैसे उत्सव शुरू हो गया क्या? अरे पहले तुम उठो तो शुरू हो जाएगा। पकड़ो इसे, हाँ, ले चलो। ऐसे क्यों? हे भगवान, दिख नहीं रहा, डूब गया क्या? फिर सावित्री पूछेगी तो? अभी कैसा लग रहा है? मैं तो सो रहा था, उठाकर वो सब दिखाता हूँ। अब तुम चलो मेरे साथ में। उठाओ इसे, हाँ चलो। हाँ, मंदिर के परिसर में हिरणी को काट कर रखा है ऐसा बोलने से हम समझ सकते हैं। तू तो बगल में ही है ना, बचकर निकल गया बोलेंगे तो उसमें विश्वास कर सकते हैं क्योंकि जंगल पास में ही है ना। मौली धागा चोरी हो गया ऐसा बोलने पर भरोसा करने के लिए नहीं हो रहा है। वो गिर गया है या चोरी हो गया है? आपका तो नहीं है ना? ऐसा मेरे साथ होना चाहिए था। ऐसा होता तो? मेरे पास तो नहीं है ना। पहले जाकर मौली धागा पहन कर आओ, तब उसके बाद में चर्चा करेंगे। क्या है ना, मेरी कमर अभी कम हो गई है। कमर होगी तो बांधोगे ना मौली धागा? बात कर रहे हैं। और बताओ कैसी हो पद्मावती? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वैसे प्रेसिडेंट, इस मौली धागा के बारे में आपकी राय क्या है? मौली धागा मतलब कमर को सजाने के लिए जरूरत समय में कपड़े को कसकर बांधकर रखने के लिए होने वाला एक वस्तु है और इसे उत्तर भारत देश में करधनी बोलते हैं, दक्षिण भारत में अरंजन्या ऐसा भी बोलते हैं। वो बात नहीं है प्रेसिडेंट जी, अपनी सावित्री का जो गिर गया है ना वो मौली धागा, वो पूछ रहे हो? स्त्री के अंग में एक रहस्य भाग को सजाने वाला पवित्र वस्तु है ये मौली धागा। और तो और वो गिर के धरती में गायब हो गया है ऐसा बोला तो इस भारत के नारी की जिंदगी बिगड़ जाएगी ना। वासु, एक लोटा ताड़ी और दे दो। सुनो नीलकंठ, हाँ? तुम्हारी सावित्री का मौली धागा गिर कैसे गया? किसी ने कमर में हाथ डाल दिया क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सावित्री के बारे में ऐसा बोलने की? बोलूंगा तो क्या करोगे? आराम से। ए वासु, अरे क्या कर रहे हो? मेरी दुकान में आकर कुत्ता मुझे मार रहा है। तो चुप कर नीलकंठ, तुम चलो। नीलकंठ, तुम छोड़ो मुझे। मेरी सावित्री के बारे में इसने बुरा भला कहा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अबे जा। छोड़ो। ए रुको, इस गाड़ी को रोको। क्या कहा? गाड़ी? सब कुछ समझता हूँ मैं, पहले नीचे उतरो। जरा नीचे उतरने दो। मनोहरा, ये कहाँ चले गए? गायब हो गए? केशव, तुमने खा लिया क्या? मैं ऊपर हूँ। ऊपर कैसे गए? मेरे हाथी पर क्यों चढ़े? नीचे उतरो। हाँ, अब से इसका ड्राइवर मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ? तोता? हाँ, तुम तोता हो। तुम ऐसे उड़कर चलो, तुम्हारा काम चला गया है। काम चला गया? ये क्या है, काकड़ी का धंधा है क्या? ये जो काम चला गया है ऐसा बोलने वाला वो जो खत है क्या? हाँ, खत के बारे में तुम उससे जाकर पूछो, मिल जाएगा। तुम चलो। तो फिर मैं नहीं चाहिए क्या? और ये लकड़ी किस लिए? आम तोड़ने के लिए क्या? इसे भी लेकर जाओ। लो, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। रुको। हे भगवान, कहाँ चला गया है वो मौली धागा? वो तुझसे शादी करके लेकर जाने के बाद इतने दिनों तक उस मौली धागा के बारे में मुझसे कुछ बात बोली क्या? वो मुझसे कुछ बात बोली क्या?
अभी गांव वालों को चर्चा करने जैसा एक विषय मिल गया है। यहाँ उधार लेकर तकलीफ में जी रही हूँ मैं। गले में जो था, हाथ में जो था, उसको निकाल कर दी थी ना मैं। उन सबको बेचने की नौबत इसलिए आया कि तुम उसके लायक नहीं हो, इस वजह से। सोनार का परिवार है इसलिए। ए सुनो, इतनी चर्बी के साथ मेरे साथ जुबान लड़ा रही हो तुम। तुम्हारे परिवार लोगों को आने दो, दिखाती हूँ मैं। सावित्री, एक खुशखबरी है, मेरा काम फिर से चला गया। कुछ खाना है क्या? अरे बेशरम, अब तक 56 जगहों का काम तू छोड़ चुका है। बात झूठ मत बोलो, 53 जगह का काम है ये। हाँ, ये हाथी संभालने का काम छोड़कर तू ऐसा और क्या काम करेगा? वो तंगप्पन अंगप्पन का जब काम चला गया था तो आप ही तो बोल रही थी कि दूसरा काम मिल जाएगा। अच्छा, अभी कौन सा काम मिलेगा तुझे? आपके पास कुछ पैसे हैं? काम मिलने के बाद दे पहले दूंगा। काम लेकर आओ, फिर देती मैं। बेचारी बुढ़ी, उसे भी इतना क्यों सता रहे हो? अबे चल हट। अरे बाप रे, सांप, सांप। कहाँ है? सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? सांप कहाँ चला गया? हाँ? कहाँ है सांप? कहाँ है सांप? ये देखो, तुम्हारे कमर अरे के बाप अंदर रे, घुस गया। सांप सांप! बाप रे, मुझे डर लग रहा सांप है। को मैंने देखा। किधर है सांप? तुमने कब देखा उसको? अभी देखा। कहाँ गया वो सांप? मैंने हे क्या उसे भगवान, कमर में मुझे बांध बहुत के डर रखा लग है? रहा है। कहाँ चला होगा गया ये ये? कहीं हे खाट के नीचे भगवान, तो नहीं? ऐसे कैसे कहाँ चला गया? अरे बाप रे, हे भगवान, हे भगवान। अरे ये सांप नहीं, बाल है। तो फिर सांप कहाँ है? अच्छे से दिखाओ जरा। कहाँ गया? यही तो था। हैं? कहीं सांप तो दरवाजा नहीं खटखटा रहा ना? क्या हुआ माँ? अरे हैं? अरे क्या हुआ? बाप रे, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख लिए क्या? अरे भगवान। ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ सो जाओ। लगता है उसको समझ में आ गया। आपको क्या हो गया है? लगता है मैंने ना सपने में सांप देखा था। हाँ हाँ, बड़ा सपना। तुम पागल हो गए हो। चुपचाप सो जाओ। इंसान की नींद खराब कर देते हो। मेरी भी नींद खराब हो गई। चलो सोते हैं। कहीं सांप। दुष्यंत, दुष्यंत। दुष्यंत होगा तेरा बाप। अबे चल हट, पगला दुष्यंत। तुझे तो मैं आज दुष्यंत। दुष्यंत होगा तेरा बाप। हाँ, तुम्हारा बाप ही। कुछ शक है बेटा दुष्यंत? मेरे प्यारे पिताजी अच्छू मास्टर, मैं पहले ही बोला था कि मुझे उस पुराने राजा के नाम से मत बुलाया करो। सरकार से मिले गैजेट के हिसाब से अब 8 दिन तक मेरा नाम रहेगा अप्पूराज। समझे पिताजी? लेकिन तुम्हारी 28 साल की उम्र में तुम्हारा नाम रखा था दुष्यंत। उस दिन आपने मेरे सर पर मुकुट रखा था, वो भी भूल गए क्या? तुम मुकुट पहनो या ना पहनो, मेरे लिए तो तुम दुष्यंत ही रहोगे। मैं ऐसा ही बुलाऊंगा। आप मुझे इस नाम से मत बुलाया करिए। हाँ, गुस्सा हो रहे हो बेटा दुष्यंत? दुष्यंत तुम्हारा बाप? बाप का? हाँ, बाप के बाप का नाम। अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो मैं कुछ कर बैठूंगा। इतनी कम उम्र में मैं जेल नहीं जाना चाहता। गजरे का फूल ये कहाँ से आया था? किसी लड़की के सर से गिर गया क्या? हाँ। इधर आइए, इधर आइए। थोड़ी देर पहले यहाँ से एक लड़की जब गई थी, उसके सर से नीचे निकल के गिर गया था ये। तभी मैंने अपने दोनों हाथ से उसे पकड़ लिया था। हाँ। कितनी अच्छी खुशबू है। कामदेवी के इस फूल को तो मैंने कहीं देखा है। कहाँ होगा? ये तो उसी फूल जैसी खुशबू है। कामदेवी की जगह बोला तो यही लग रही है। अरे जब देखो यही सोचे आपकी। अरे बच्चे देख लेंगे। सुबह सुबह ये लोग इसी काम में लगे रहते हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी
इसको जरा सा भी शर्म नहीं आती। वही खुशबू, वही महक, काम देवी की जगह बोला तो यही है। हे भगवान, मुझे गुदगुदी हो रही है। हे भगवान, ये साक्षात काम देवता का काम है। बस करो, बस करो। अरे बाप रे, सांप, 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 सांप। ये कहाँ से आ गया? सांप, सांप, बचाओ कोई मुझे। हे बाथरूम में सांप आ गया है, ये बाथरूम कहाँ में से आ सांप गया? है, बचाओ। अरे बाप रे बाप रे बाप, बाप, सांप, भगवान ने बचा लिया। सांप किसी को कितना बोलकर बड़ा उसे सांप है मारने वो। के लिए बोलो। तुम इस टॉवल को निकाल कर आ जाओ, मुझे कुछ बात बोलनी है। वैसे मास्टर, आप बाथरूम में कैसे पहुंचे? अरे पहुंचा नहीं, पहुंचाया पहुंचाया गया है। छुप छुप के देख रहे थे। अरे सरोजिनी, मैं छुप कर देख रहा था क्या? ये रावणी तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? इस तरह का घटिया काम मैं करूंगा? हाँ, अभी मुझे लग रहा है। इसके लिए एक ही इलाज है, और वो है शादी। मेरी देवकी जब मरी थी तब मैंने जुबान दे रखी थी कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। इस तरह बाथरूम में छुप कर देखने से बेहतर है उस वादे को तोड़ दो। सरोजिनी, इज्जतदार प्रधान अध्यापक हूँ मैं, इज्जत से बात करो। मैंने उस गजरे के फूल इस को उम्र में मास्टर जी आपको किस लिए चाहिए गजरे का फूल? क्या बात है मास्टर, कोई नई टीचर के साथ दूसरे पाठ पढ़ने में लग गए हो क्या? हैं? अरे मेरे प्यारे रावणी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सुबह मेरे लड़के के कमरे में फूलों की बारिश गिरी थी। हाँ, फूलों की बारिश। मेरे बेटे के कमरे से जब मैं गजरे के फूल को ढूंढकर वापस आया तब एक सच का पता चला मुझे। कौन सा सच है? उस गजरे की फूल की जगह यही है। मैं जिस बात को बोलना चाह रहा हूँ उस बात का मतलब रावणी और सरोजिनी तुम्हें समझ में आ रहा है समझ क्या? में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। मास्टर, जल्दी से आप स्कूल जाने के बारे में सोचो। सुनो, जाते जाते उस डॉक्टर से मिलते हुए जाना। तुम्हारा बदन देखने में आजकल थोड़ा कम सा होता जा रहा है। सुनो, अच्छू मास्टर के बेटे के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो, पूछ रहा हूँ ना, बोलो। मैं उसे पसंद करती हूँ। ये थप्पड़ किस लिए मारा जानती हो? पढ़ने की उम्र है, प्यार करने की नहीं। तुम जब जवान हो जाओगी ना तो तुम्हारे ये पिताजी तुम्हारी शादी करा देंगे। उसके बाद अपने पसंद के मुताबिक प्यार करो। क्या हुआ, मेरे इस बर्ताव से तुम्हें कुछ एतराज है? हाँ, अभी पढ़ाई करो। प्यार करना गलत है, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेंगे ना? प्यार के बारे में आपके मुंह से बहुत कुछ सुना है। इस प्यार को बहुत बड़े मौके में बदल कर मैं अपनी जिंदगी संवार लूंगा। मौका तो ठीक है, लेकिन इतना कुछ उत्साहित मत हो जाना। क्यों? दुष्यंत नाम रखने की वजह से एक गंधर्व विवाह करने की जरूरत नहीं है हमें। वैसे मेरी एक बात सुनो बेटा दुष्यंत। अच्छू मास्टर, ये प्यार का मामला है, उसी वजह से ये दुष्यंत आपकी बात सुन रहा है। नहीं तो नहीं तो मुझे तो फिर भी सुनना ही पड़ेगा ना आपसे। बेटा क्या दुष्यंत, है? मेरे और रावणी के बीच में जो दोस्ती यारी है, तुम लोगों के प्यार की वजह से वो टूटनी नहीं चाहिए। मुझे इस समाज में अपने सर को झुकाकर चलने की नौबत मत लाना, समझे? शॉर्टकट में बोलूं तो इस परिवार की इज्जत को बिगाड़ने जैसा कोई भी काम मत करना। अच्छे से समझ पिताजी, कोई लेना। और वजह है तो वो भी आप बता ही दीजिए। उस लड़की की आंख से आंसू नहीं आने चाहिए। नहीं पिताजी, कभी भी नहीं। हाँ, तुम सांबर देखो, मैं नहा कर आता हूँ। आपके गांव में कुश्ती प्रतियोगिता चालू होने वाली है। आप लोगों ये सब से तेरी अनुरोध वजह है से कि हुआ आप है। लोग हम जैसे भारी बच्चों का संख्या प्यार में उनको आए। कुछ भी मजाक हो, लगता है। एक ना एक दिन सबको पता चलने ही वाला वो है क्या ना। है? दुष्यंत शकुंतला से प्यार करता है ऐसा। तुम्हारा दुष्यंत तुझे खींच के दूंगा ना। नहीं नहीं हाँ। अपुराज। सुनो, ये जो प्यार है ना, ये पौधा उगाने जितना आसान काम नहीं है। अच्छा, इसके बारे में तुमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे अनुभव वाले आदमी हो। मैं बड़ी तुम हुई अभी इतनी भी या- बड़ी नहीं हुई, बस आम उगाने वाली उम्र तक पहुंची हो तुम। दुष्यंत, मैं तुम्हें एक खींच कर दूंगी ना। दुष्यंत होगा तेरा बाप। नहीं 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 बुलाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी। दुष्यंत दुष्यंत दुष्यंत। रुक जा। रुक।
ओ दीपा, दीपा, ओ दीपा, हो गया क्या? क्या हो गया मुझे है? गेहूं पीसने के लिए दिया था। हाँ, कब का मैं पीस कर रख चुकी हूँ, पैसे देकर ले जाओ। नहीं दीपा, वैसे अपना जो दोस्त मेरा यार कन्ना यारम यहाँ आता है क्या? कन्ना यारम यहाँ आता भी है और जाता भी है, उससे तुम्हारा क्या काम मुझे है? क्या काम है? कन्ना यारम आएगा तो उसका ही काम होगा ना। क्या कहा? नहीं, कुछ जरूरी काम है क्या? ऐसा पूछा था मैं, और कुछ नहीं है। क्या है? देखे बिना रहा नहीं जाता मुझे। कन्ना यारम? हाँ, कन्ना यारम, हाँ। वो मुझे ढूंढ रहा है। कन्ना यारम तुम्हें ढूंढ रहा है? उसको भी अक्ल नहीं है ना, वो किस लिए ढूंढ रहा है मुझे? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। तुम ऐसे उसके सामने जाकर खड़े मत हो जाना, देखते ही तुम्हारे हाथ पैर काट देगा। दीपा, अगर तुम चाहो तो मुझे इससे छुटकारा मिल सकता है। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन मेरा ही उधार नहीं चुका है। तो आप दे दो दीपा, मैं उसको दे देता हूँ। चुपचाप चले जाओ। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। पैसे देकर जाओ। पैसा देकर जाऊँ? ये तो आटा है ना। वही बोल रही हूँ, आटा पीसने का पैसा देकर जाओ। दीपा, वो क्या है कि तुम्हारा कितना उधार है जानते हो तुम? दीपा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है हिसाब किताब लिख के रखा करो। अब मैं भूल गया हूँ ना, मैं हर किसी के हिसाब को कैसे याद रख सकता हूँ? फिर भी मैं नहीं भूली तो हूँ। मुझसे क्यों पूछ रही हो? बेटा नीला, अभी जो पीसी हूँ ना उसका मिलाकर 85 रुपए देना बाकी तो है। पिछले के 80 रुपए रहने दो, अभी के 5 देता हूँ। तो फिर दो। ये अभी नहीं, मैं ये आटा दुकान में लेकर जाऊंगा, वहाँ से पैसा लेकर आऊंगा, फिर तुमको दूंगा। चलेगा ना? तो मैं जाऊँ? उधारी? ओह, मेरा मतलब जहाँ उधार देना है उस रास्ते से मत जाना, ऐसा बोल रही हूँ। ऐसे समय में पेट में गड़बड़ हो रहा है। जब जरूरी काम आता है तब पेट इस तरह गड़बड़ ही करता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? यहीं बैठ जाता हूँ। कोई देख तो नहीं रहा। जब भी आता है मुझे कोई ऐसा काम, तब भी लेना पड़ता है किसी की छाँव में आराम। अब क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे कुछ नहीं है। मेरा काम भी छूट गया है, कुछ करने में भी मन नहीं लगता। क्या करूं मैं बैठ के अब अरे निकलो निकलो। अरे रुक। अरे गोपाल भाई, अरे मत मारो मुझे। अरे अनजाने में मैं यहाँ पर आकर के बैठ गया। अरे मत मारो मुझे। अरे आप कहाँ थे? आप तो ऊपर थे, मैंने देखा नहीं। पेट गड़बड़ हुआ था। पेट गड़बड़ हुआ था, इसीलिए आज मेरे पास मत आना। जाने दो मुझे। छोड़ दो मुझे। रुक। कहाँ गया? अरे गोपाल भाई, अरे ये लो, इसे रखो। अरे गोपाल भाई, रुक, मेरा पैसा निकाल। पैसा? अरे वही बोलना चाहिए था ना। पैसा निकाल। देता हूँ। इसके अंदर है। हाँ पकड़ो इसे। हाँ इसे पकड़ो। ये लो। उसी के अंदर पैसा है, ढूंढ लो। सावित्री, जरा पानी लेकर आओ ना। ये लो पानी पीने के लिए। ये किस लिए? आटा कहाँ है? पीने के लिए नहीं, वो क्या है ना। अरे रहने दो, मैं एडजस्ट कर आटा लूंगा। कहाँ है? वो गोपाल लेकर आएगा, बाल्टी उससे लेना मत भूलना। वो कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ। वो कहाँ गया? तू कहाँ है? निकल जा। अरे मुझे दो, मैं अभी बता दूँ मैं कौन हूँ। अभी पहचान रही हो मैं कौन हूँ? तुम तो पहचान में ही नहीं आए। ये तुम्हें कैसे क्या हो गया? मुड़ी तू बेकार में मेरा दिमाग क्यों खाई जा रही है? वो हरामखोर कहाँ है? हरामखोर? हाँ, अपनी बेटी से जाकर पूछो। वहाँ पैसे मांगने की वजह से उसने मेरा ऐसा हाल कर दिया। आंख में धूल झोंकने के बजाय पूरा आटा गिरा तुम दिया। नीलकंठ के बारे में बोल रहे हो क्या? नहीं, उसके पिताजी के बारे में बोल रहा हूँ। आज तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मछली ले ला, मछली ताजी मछली। रुक जा तेरी तो। कौन जा रहा है? उसे बाहर भेजो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं मैं। बाहर भेजने के लिए उसका अंदर होना चाहिए ना। वो पीछे के रास्ते से भाग गया। तो फिर तुम्हें पीछे भागना चाहिए था ना। तो फिर मेरी मछली का क्या होता? तेरा भी कुछ पैसा बाकी रह गया था क्या? उसे कहीं भी जाकर छिपने दो। भगवान की कसम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बाप रे के साथ तुम कैसे जी रही हो?
सुनो, उसे समझा देना, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ, तुम मुझसे मिलो तो मुझे बताना। होगा, मुझ पर छोड़ दो। हाँ। मत जाओ, मत जाओ। मछली रुको, मछली रुको। ताजा ताजा मछली है क्या? आपकी मछली यहाँ पे कौन नहीं सी है। मछली है यहाँ? मेरे पास पापलेट है, बांगड़ा है, रहू है, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा बुड्ढी को। तू मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है? पहले जो लिया उसका पैसा तो दो, बाद में लेकर जाओ मेरे से। हाँ, हाथ में पैसा नहीं है तो क्या है? इस उम्र में बुड्ढी को कोई कमी नहीं है, सबको पता है। मछली है, मछली, ताजा ताजा मछली। 1 2 3 4 मालिक। 5। हाँ, मालिक, मालिक। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत खुशी हुई। अच्छा, तुम खुश हो ये बोलने के लिए यहाँ आए हो? रक्षा करो मालिक, मेरी जिंदगी खतरे जब में से है। तुमने जन्म लिया है तब से ही खतरे में ही हो ना। काम के बारे में बात करना है तो करो, नहीं तो निकलो। ऐसी बात नहीं है मालिक, मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी क्या? संवरेगी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत संभल जाएगी। सुमित्रा, इसे 100 रुपए लाकर दे दो। बेटी 5-10 ऐसे दोगी तो काफी है, बहुत खतरा है। तो फिर 100 रुपए एक साथ नहीं चाहिए नहीं क्या? मालिक, 5-10 छुट्टी में दोगे तो चलेगा, ऐसा कहा था आपने पहले। गांव वालों को बांटने वाला पैसा है। अरे, अरे दोनों। अरे, इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा मालिक। अगर तुम भूल भी गए तो मैं नहीं भूलूंगा। इस 100 रुपए के साथ साथ 5,590 रुपए तुम्हारे खाते में लिखा है। तो फिर 10,000 के लिए और कितना जोड़ना होगा मुझे? 4,750 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 10,000 हो जाएगा। तो फिर वो 4,750 आप कब देंगे? तुम्हें कब चाहिए? बोलो, सोच कर बोलो। नहीं मालिक, आप सोच कर डेट बोलिए, अरे, काफी तुम है। सोच कर बोलो ना। मालिक आप सोच कर डेट अरे, बोलिए मैंने ना। कहा ना तुम सोचो। तो फिर आधे घंटे के बाद आऊँ? किस लिए? बाकी 4,750 रुपए लेने के लिए। खींच के दूंगा ना। भाई आप भाग क्यों रहे हो? मैं भाग नहीं रहा हूँ, मुझे भगा रहे हैं। मीना, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो मैं तुम? कपड़े लेने गई थी। क्या तुम्हारे पास 15 रुपए छुट्टे हैं? मेरे पास नहीं है। अगर 15 रुपए नहीं है तो 14 रुपए ही दे दो मुझे। ये कभी नहीं सुधरेगी। ए मीना, सुनो तो। मछली, बांगड़ा, बांगड़ा, सुरमा। ए, रुको, रुक। मुझे मत मारो। बोल रहा हूं ना, रुक जा। मत मारो मुझे। रुक, रुक। कौन जा रहा है? अरे छोड़ मैं दो। तुझे क्यों मारूंगा? मेरा पैसा निकाल। पैसा वो क्या है? अच्छा, तुझे नहीं पता? मछली का पैसा मछली से मांगो। खींच कर दूंगा ना। मेरे पास नहीं है। अरे, मछली खरीद कर खाई थी ना, उसका अब पैसा। कहाँ से लेकर आऊँ मैं पैसा? मुझे क्या पता कहाँ से लेकर आएगा। मुझे मेरे पैसा अभी चाहिए। अच्छा, पैसा ऐसा मांगना चाहिए ना, मैं देता हूँ। रुक, रुक। कहाँ जा रहा है तू? रुक, रुक। मेरा अरे पैसा, मेरी मेरा लुंगी, पैसा दे, लुंगी मेरा छोड़ पैसा दे। अरे कहाँ भाग रहा है? लुंगी मत खींच। अरे छोड़, अरे कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरे लुंगी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, खुल जाएगी। अरे छोड़। लुंगी के अंदर कुछ छुपा रहा है, मुझे क्या पता है कर रहा है पैसा है, भाई? लेकिन तू देना नहीं चाहता। हाँ? कहा था ना कुछ नहीं है अंदर। मेरी लुंगी दे दो यार, दे दो। क्या करूं मैं? कुछ भी नहीं है, फिर मुझे देखने दो। अरे दे दो मुझे लुंगी। वो लड़की क्या कर- छोड़ जा। लड़की आने से पहले दे दो। ओहो। अरे लड़की आ रही है, अरे दे दो मुझे, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। इधर। अरे हाँ, अरे 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 क्या कर रहा है तू? अरे अरे, इसने तो मेरी मछली को भी चुरा लिया। मछली, ये लो मछली, मेरी लुंगी दो। जिसको इज्जत का डर नहीं, उसे लूंगी क्या चाहिए? देखना, एक ना एक दिन मैं भी तेरी लुंगी उठा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कौवा, कौवा, कौवा। 16, 17, 18। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहा रहा हूँ। शर्ट के साथ? शर्ट भी धुल जाएगा ना, इसीलिए। तुम सुबह सुबह किसी काम से घर आए थे ना? वो क्या है ना, मुझे ग्रह दोष है, वो खत्म ग्रह होने से दोष? पहले नहाकर तिलक लगा लेने का। जिसे इस तरह का दोष है, उनके लिए केवल 4 दिन ही शुभ हैं, बाकी के 3 दिन बेकार हैं। तो यही सोचकर मैं यहाँ पर आया था, इस नदी में नहाने के लिए। ओ, तो फिर शनि और रविवार? उस दिन हॉलीडे है, शनिवार रविवार, उस दिन तिलक नहीं लगाने तो का। फिर जल्दी से नहाकर ऊपर आ जाओ, हाँ। इसलिए जल्दी से पानी सूख जाएगा। आ जाओ ऐसा है जल्दी। क्या? अच्छा हुआ तुमने बोल दिया। क्या हुआ? यहाँ सुनो गहरा है नीलकंठ पानी। भाई। हाँ 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 हाँ। सुनो नीलकंठ भाई। यहाँ एक मछली है, जाओ जाओ, चली जाओ। चली गई। मालिक, क्या बात है, तू गया नहीं क्या? मैं जाकर दोबारा वापस आया हूँ, मेरी इज्जत बचाइए मालिक। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तेरा जीवन संवारा है, अभी तेरी इज्जत भी बचाऊं क्या?
मुझे एक लुंगी दे दो, काफी है। सरोजनी, नीलकंठ को एक लुंगी लाकर दो। बेकार में दीदी को तकलीफ क्यों दे रहे हो? हैं? वो जो पहन रखी है ना धोती, उसी को दे दो ना मुझे। इस धोती को तुम्हें देकर मैं यहाँ क्या नंगा खड़ा रहूंगा? मालिक आप तो अंदर है ना। धोती नहीं है, कौन बोल रहा है? हाँ, तो फिर वो धोती बिना पहने आया है क्या? सरोजनी लाओ ये धोती मुझे दे दो, जाओ तुम। अब क्या धोती पहनती उसको देखोगी? जाओ अंदर। ये ले धोती, नंगा चला आया है। आप डरिए मत मालिक, मैं वैसे नंगा नहीं हूँ। अरे रे 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 रे। वैसे ये हुलिया तेरे लिए ठीक है। अभी किस लिए तेरे को धोती चाहिए? वो तालाब में नहाने वाली स्त्री की इज्जत को बचाने के लिए। अभी धूप बढ़ गई है ना। धूप ज्यादा होने से तुझे क्या मतलब है? नहीं, वो तालाब में पानी सूख जाएगा ना। पानी सूख जाने से तेरा क्या फायदा? वो जो औरत बिना कपड़ों के वहाँ पर खड़ी है, उसके लिए। ये ले पहन ले। जब देखो तब से मंडराता रहता है। बदल लेता हूँ। वहाँ जाकर पहनना। हाथी के बच्चे के सामने बदल कर उसे डरा रहा है क्या? हाँ हाँ। जब से शादी करके यहाँ आई हूँ तब से आज तक देख रही हूँ मैं आपका ये बर्ताव, आपका ये बर्ताव। आपके साथ मैं भी बहुत जी ली। सावित्री, तुम भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इस तरह की भाग दौड़ खत्म हो जाए, मैं भी यही चाहता हूँ, पर हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है वो किस वजह से? अच्छे से सोच कर देखा है क्या? ये मेरी बदनसीबी है। ओह, अब नसीब पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। सही है, सारी गलती मेरी है। आपके कुछ भी करने से मैंने अब तक कुछ नहीं बोला, तक बोली भी नहीं, पूछी भी नहीं। लेकिन अभी पूछ रही हूँ, शांति से हम कभी एक दिन जी सकेंगे क्या? अब आपको शांति मिल गई ना? गांव वालों के सामने मेरी इज्जत का कचरा करके, मुझे भगाकर, मेरी बेइज्जती करके अब तो शांति मिल गई होगी आपको। लेकिन सुनो, आखिरी बार आपसे मिलने आया था, अब मैं जा रहा हूँ। इस गांव को छोड़कर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आपकी यही इच्छा थी ना? आपको लग रहा होगा कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं यात्रा पर जाने के लिए पैसा मांगने आया हूँ। उधार में दे दो। अब मेरे सारे उधार को चुकाने के लिए आपके अलावा और कोई नहीं है माता। मान गई ना? लगता है मान गए होंगे। माता, मेरी गलती को माफ कर दो। देखो, ये उधार ही है, इस उधार को लेकर बेइज्जती मत करवाना। हे माँ, माफ करना। जय माँ देवी। अरे अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये ताला क्यों तोड़ रहा है? चोर, पकड़ो इसे, पकड़ो, ये ताला तोड़ रहा। मैं चोर नहीं क्या कर रहा हूँ, है तू यहाँ पे? नीलकंठ क्या कर हूँ। रहा है? तुम नीलकंठ नहीं, तुम चोर हो। इधर अरे साले, इधर क्या कर रहा था? यहाँ पर चोरी क्यों कर रहे थे? हाँ, मैं उधार मांग रहा हूँ। मैंने पूछा था तो लेने के लिए बोल दिया। उधार देने के लिए देवी क्या फाइनेंस चला रही है? नालायक कहीं के। सुनो, ये मंदिर का मामला है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। चिदम्बरम भाई, इस मामले को आसान तरीके से नहीं छोड़ना। मंदिर का गेट तोड़ने के बारे में चिदम्बरम भाई के ऊपर हम शक किए थे, अभी सच का पता चला ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, पैसा नहीं है उस वजह से। अच्छा, तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? ऐसा तो फिर हमारा उधार कौन चुकाएगा? वो क्या है ना, मैं बाहर जाकर कमा कर ला कर दूंगा। हाँ, इसे सही पुलिस है। के हवाले पुलिस करते वाले के हैं। हवाले कर इसलिए देते हैं। हमारा पैसा पुलिस देगी क्या? सुनो, तुम्हें गांव वालों का पैसा देना है ना, देना है ना? हाँ हाँ, उसे पूरा चुकाने तक तुम एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो। हाँ, सही है ना? इसका क्या हाँ, मतलब है? सरकार की जमीन। हाँ, इसी वजह से तुम इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तब तक मुझे क्या करना होगा बोलो? सुनो अच्छे से, एक अच्छा फैसला लो। नीलकंठ का जो उधार है ना, वो एक सामूहिक समस्या है। उसमें सामाजिक तौर से ही फैसले को लेना होगा। इस पंचायत को उस वजह से प्रभावित होने की वजह से हमें मिलकर एक अच्छा फैसला लेना होगा। क्या कहते हो? करेक्ट। नीलकंठ जो पैसा देगा वो अपने जनता सभा के सामने। अपने पंचायत का उधार चुकाने वाला नीलकंठ। आखिर कहाँ चला गया है? लो आ गया। हाँ, वो आ गया। एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो, ऐसा कोई कलर ड्रेस पहन के आता भी है क्या? बोलो जरा। तो मैं बदल के आऊं? चलो चलो जल्दी करो।
अच्छे से मंडप को बांध कर उसके अंदर दिया जलाओ, दिल से प्रार्थना करो। बस बस बहुत हो गया। यहाँ अगर अपना नाटक मत दिखाओ, जाके साइड में खड़े हो जाओ। हाँ, अब तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, प्रिय गांव वालों, दुनिया के इतिहास में सबसे पहली बार इस तरह का महासम्मेलन हो रहा है। पंचायत का टोटल पैसा देने वाले श्रीमान नीलकंठ का हम शुक्रिया अदा करेंगे। आइए उनका स्वागत करें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। सही है ना? शुक्रिया। वैसे मुझे नीलकंठ का परिचय देने की जरूरत नहीं है। परिचय ज्यादा होने की वजह से उधार देने की नौबत आ गई। इससे भी उधार लिए क्या? ये बीच बीच में मत बोला करो, ये भी उसका भाग्य है। किसका भाग्य है? नीलकंठ का भाग्य और किसका भाग्य हो सकता है? तो अब हम काम के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले जरूरी काम पर बात करेंगे, उसके बाद दूसरे काम पर। फालतू काम पर हम बात नहीं करेंगे। सही कहा ना? आपके उपदेश को सुनने के लिए हम नहीं आए हैं, पैसा लेने के लिए आए हैं। ये बोलने वाला तू कौन होता है? तू कौन होता है? अरे झगड़ा मत करो, बैठो। और तू भी बैठ जा। आगे से इस तरह का सम्मेलन नहीं होगा। हम काम के बारे में सोचेंगे। जितना उधार लिया है उसका हिसाब किताब नीलकंठ के पास है, और जिन्होंने मुझे दिया है मुझको और आपको अच्छे से पता है। जिन जिनको पैसे चाहिए वो अपना नाम के साथ हिसाब यहाँ दे सकते हैं। चिदम्बरम, इन लोगों से हिसाब किताब ले लो। गांव वालों, मालिक ने जो बोला है वो सब लोगों ने सुन लिया है ना? सब लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर सोचकर अपना अपना पैसा कितना है उसे बताओ। हाँ, बोलो बोलो। मेरा नाम लिख दीजिएगा। मेरे 1000 हो गया वापस। अरे मेरे अरे मेरा- पता नहीं अभी तुम्हारा कुछ कितना? भी कर रही है। हाँ, 2000 मेरा नाम लिखो ना। ठीक है। 1820 लिखता हूँ। अरे सुनिए तो, आपका कितना है? मेरा नाम सावित्री है। मेरी बीवी का भी है। सावित्री देना। हाँ, लिखिए, क्या झूठ कहीं पैसा नहीं दिया? वो उधर ही नाम लिखा है। अरे आप सुन भी रहे हैं? हाँ, तुम हाँ, ठीक है, इसको दिया था मैंने। हाँ, लिखवा देना तुम भी। 650 है। हाँ, ऐसा नहीं लिखा तो पता नहीं पैसे कब देंगे ये लोग। अच्छे से सीताराम नाम लिखो, तैयार पैसे नहीं हुआ कब देंगे ये लोग। 800 तुम्हारा। हाँ हाँ, लिख लिया हूँ मालिक। हाँ, चलो ठीक है, लाओ। अब किसी का कुछ बाकी नहीं है, रख लो अपने पास। हमारे सभी गांव वालों, आप लोगों को अब तक जो इंतजार था उस पैसे के लिए अभी उसका हल निकलने वाला है। नीलकंठ की तरफ से मैं इसे पढ़ता हूं। आप सब लोग तालियां बजाकर मुझे प्रोत्साहित कीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत ही अच्छे हो। कम से कम हमारे पैसे तो मिलेंगे। बनिया का जो उधार है वो है 3000 रुपए, पटागढ़ी का 45 रुपए, राशन वाले कुमार का 125 रुपए 25 पैसे, माइक सेट वाले का 4250 रुपए, मोहिद्दीन मछली वाले के 68 रुपए हुए। मोहिद्दीन, आप स्टेज पर आ जाइए। मोहिद्दीन नहीं है, मोहिद्दीन मीन। मोहिद्दीन मीन, ये दोनों एक ही तो जैसे हैं। मोहिद्दीन मीन 68 रुपए। वासु ताड़ी वाले के 175 रुपए हुए। पद्मावती पाल पद्मती पाल नहीं, पद्मावती बालू। तो पा को बा लिखना था ना। पद्मावती बालू 85 रुपए। बारबर नायडू के हुए 17 रुपए। वैसे कुल मिलाकर हमारे गांव को नीलकंठ के तरफ से देने वाला पैसा है कुल मिला के 1,07,453 रुपए 50 पैसे। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दूंगा? क्यों नहीं दोगे? बोलो। अरे ये क्या हो गया? देखो तो, इसे जिंदा करो। क्या हो गया? अब पैसे कौन देगा मुझे? मेरे पैसे का क्या होगा? अरे हमारे पैसे चले जाएंगे अगर मैं क्या करूं? तो मर जाएगा बेचारा वो। अरे कहाँ गायब हो गए? मेरे पैसे तो डूब गए। बेवकूफ बना गया क्या? बना गया। कहाँ गया? मेरे पैसे कौन देगा? बेटा केशव, ये नीलकंठ अभी खेल रचाने जा रहा है। इतने सालों तक मुझे उधार के नाम पर जिन्होंने परेशान किया ना, उनके साथ एक आत्महत्या का खेल। तुझे मेरा साथ देना होगा। अगर तुमने इसमें जिता दिया तो तुम्हें पेट भर के ताड़ी दूंगा। तुम उसे पीट कर नाटक नहीं दिखाने का। चलो खेल शुरू करते हैं। नीलकंठ, ये बच्चों जैसा क्या बर्ताव कर रहे हो तुम? हाँ, अरे मेरे पागलपन के कारण से ही आप लोगों का कर्जदार बन गया हूँ मैं। जो पैसा लिया है उसे वापस देने के बारे में बात करो। आपको देने वाला हूँ, इसलिए मैं फांसी लगाऊंगा क्या? फांसी पर लटक कर साबित क्या करने वाले हो? मैं फांसी में लटक कर दुनिया घूमने जा रहा हूँ। रस्सी को देखने के बाद में कुछ और मत समझो। सुनो, पुलिस ऑफिसर के पास अपना आदमी गया है। पुलिस आई तो सीधे अंदर जाओगे। अंदर मैं नहीं, तुम लोग जाओगे। इधर देखो, फांसी लगाने से पहले मैंने एक खत लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम सब लोग हो। देखो देखो, इसमें यही लिखा है मैंने। इसका तो हम कुछ हल निकालेंगे। क्या हल निकालोगे आप लोग? जब मीटिंग में बुलाया तो मैंने सोचा कि मेरी सारी उधारी आप लोग माफ कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक बार नीचे तो आ जा तू। नहीं, मैंने मरने का मन बना लिया है। अरे मैं मर जाऊंगा। क्या कर रहे हैं? अरे ये तो अपनी जान दे देगा। अरे मर अरे गया। रोको कहीं तुम उसको। तो फंस जाएंगे। क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? हाँ, नीलकंठ,
तुम नीचे उतर आओ, ऐसा मत करो। कोई बचाओ उसे। अरे कोई बचाओ। अरे इसे मत करो, मेरी जान दे देगा। अरे बचाओ उसे। अरे कोई तो पकड़ो इसे, मर जाएगा, मर जाएगा। लो बच्चा, खा लो, अच्छे से खा लो। हाँ, ये लो ऑरेंज भी खा लो। आप सबको मेरे ऊपर इतना प्यार है, वो अभी देख रहा हूँ। रहमुल्ला रहमान, वो हमारे भगवान प्यार दिखाने के लिए हमें पैदा किया है। अभी समझ में आया ना, वो वैसे अच्छा हुआ हमें इसके है ना। घर में खबर कर देना चाहिए। अरे घर में नहीं बताने का। वो क्यों? बेकार में उस लड़की का रोना धोना सुनना है क्या हमें? सुनो दोस्त नीलकंठ, इस एप्पल को खा लो और मोटे हो जाओ। अच्छे से खाओ। कमर में पैक छुपा कर रखा हूँ, पैक बनाऊं क्या? ये खातिरदारी वगैरह बाद में करना, समझ गए? अगर तुम लोगों की खातिरदारी हो गई हो तो साइड में हो जाओ, अच्छा रहेगा सबके लिए। सबको सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तुम क्यों रोने लगे बेटा? बोलो। इन सब का प्यार देखा नहीं जा रहा है मुझसे। तुम पहले ठीक होकर बाहर आ जाओ, ये गांव वालों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं समझा। पेड़ से गिरने के बाद तुम लगता है सारे उधार भूल गए। अरे ये भले ही भूल गया, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हाँ, तो फिर हम एक काम करेंगे, नीलकंठ के उधार को हम सब मिलकर माफ कर देंगे। माफ करना है तो नीलकंठ का तुम ही अपना उधार माफ करो। मैं अपना पैसा नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सब नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए बस। मुझे भी चाहिए। तो हाँ। फिर मेरे दूध का भी पैसा। हे भगवान, आप मुझे ये कैसी तकलीफ दे रहे हो? इतनी जल्दी इन लोगों का प्यार कैसे खत्म हो गया? बेटा, अब यही जिंदगी है। मुझे नहीं जीना है मालिक, थोड़ा जहर खरीद कर दे दो। क्या जहर? हाँ। ये कैसी बातें कर रहा है नायर, सुन रहे अरे हो? तू मर गया तो हमारे पैसे कौन देगा? इस जन्म में मैं पैसे दे पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। बाप रे, देखो तो। इस उधार के लेन देन में चाहे कुछ भी हो जाए, एक हल तो निकालना होगा। मेरे हिसाब से इस उधार को चुकाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? भाई और बहनों, ध्यान से सुने। हमारे गांव में पहली बार कुश्ती की प्रतियोगिता रखी गई है। प्रिय गांव वालों, हमारे बड़े बुजुर्ग, अपने तालाब के गांव में रहने वाला पुन्नी का बेटा नीलकंठ, उसको खुले मैदान में खड़े होकर कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेकर गांव का नाम रोशन करने वाला है। आप सब जरूर मणिवरन, आपका हमारे गांव में स्वागत है। ये माला पहनाओ। पटाखे फोड़ो। अरे कब से मेरा दिमाग खराब करके रखा है इन लोगों ने। कौन हो तुम? मैं हूँ पहलवान। तो फिर वो कौन है? हाँ? वो मेरा असिस्टेंट है। तो उस माला को इधर पहनाओ फिर। अरे फिर माला दे दो वापस असिस्टेंट। अरे ये क्या, पहनाने से बीमार खाता हूँ और उतारने पर भी। अरे यही पहलवान लोगों का रवैया है, तुम उधर पहनाओ ना। पटाखे खत्म फोड़ो। हो गया पहलवान। कौन है तुम? मेरा नाम दमयंती है। पहलवान जी, आपका नाम क्या है? उड़मैली उडम अपच्चम। उड्डमेल पुदम अल्पसंख्या। अरे चुप रहो बेवकूफ, नाम से पता नहीं चल रहा है क्या? बड़ा पहलवान। आप उस्ताद पहलवान हो ना? तुम कौन हो? मैं यहाँ के ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ। वो क्या होता है? अच्छे से बोला जाए तो यहीं के रहने वाले हैं। वैसे मनोहर भाई इंग्लिश में बोले होंगे। इंग्लिश में बोला तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा सोच रहा है क्या? सुनिए पहलवान जी, मौत के मुंह में जाकर बचकर वापस आया है ये, छोड़ दो। तो फिर इसको वहीं जाने दो, दोबारा मौत को बुलावा मत देना। मुझे भूख लगी है वैसे भी। एक काम करते हैं, आप इसे अपने घर ले जाओ। अरे बाप रे, मेरे घर चलेगा? हम तो गरीब है ना, उस वजह से बोल दी मैं। अंदर बैठिए। ए बुड्ढी, मारपीट नहीं, पहलवान पहलवान। मैं पहलवान बोला तो कुश्ती करने यही वाला। है क्या तुम्हारे पैसे चुकाने वाला बैठना बरखुरदार? सब बाद में, पहले इस अपच्चन को फूड दे दो। माँ फूड बोला तो खाना खाना। मुझे मेन्यू कार्ड देखना पैसा है। नहीं चाहिए। हमारे अपने कुश्ती वाले को थोड़ा सा बासी गंजी पिलाने से कोई पैसा लेना जरूरी है हट, क्या? बासी कंजी मेरा कुत्ता पिएगा। ए समझा इसको? क्या पिलाऊं असिस्टेंट? ए चल मैं जाता हूँ। रुको, नहीं, रुको, मैं रुको, जाऊंगा, मैं रुको, जाऊंगा। रुकिए, हाँ, रुको तो। चलो बासी कंजी पीते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। नहीं, हम होटल में अच्छा फूड खाएंगे। नहीं, मुझे होमली फूड पसंद है। लेकिन नहीं चाहिए, अच्छा फूड होटल से खरीद लाता हूँ ना। नहीं, मुझे बासी कांजी ही पीनी है। ये तो बासी कंजी है। बासी कंजी, ताजा कंजी सब अच्छी है। बासी कंजी कुश्ती के लिए और भी अच्छी है। मुझे तो बासी कंजी पीनी कुछ भी है। नहीं, मैं होटल से खरीद कर देता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे बासी कंजी ही पीनी नहीं, है। नहीं, चलो, चलो, अरे चलते हैं। नहीं, मुझे चलो। बासी कंजी ही पीनी है। अरे मैं भी सुनो। साथ में जाकर चिकन बिरयानी खाता हूँ। हाँ।
ये है बच्चन। किसका? किसका नहीं, नाम है इसका। कुश्ती का पहलवान है ये नीलकंठ का उधार चुकाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए इसको लाया हूँ। ये इस गांव का नहीं है, दूसरे गांव से आया है। यहाँ लेकर क्यों आए हो? यहाँ ठहरने के लिए। कहीं और इतनी सुविधा नहीं है। अगर यहाँ ठहरा तो और भी अच्छा होगा। भागने के लिए, दौड़ने के लिए, व्यायाम के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तुम्हारे बोलने से मना तो नहीं कर सकता ना। फिर भी एक बार मेरे बेटे की राय जान लेता हूँ। दुष्यंत। क्या हुआ, बोलिए। बेटा, हाँ। ये बच्चन है, पहलवान है। हाँ। यहाँ ये कुश्ती करे या कुछ भी करे, बस मेरी पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये बस देखने में ही ऐसा लगता है, बाकी दिल का बहुत अच्छा है। वो हमारे पहलवान है ना, इलेक्ट्रिक छोटे मामा, उनका ये छोटा लड़का है। ओह, ऐसा है क्या? उस आदमी की कुश्ती तो मैंने देखी है। कितना बड़ा शरीर था उसका। शरीर का सेहत धर्म का पालन करने जैसा मैं है ना? अपने दादाजी के बारे में ज्यादा नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो कितने तंदुरुस्त थे। जिंदगी में 2-2 बार गोल मारे हैं उन्होंने, तीसरी बार भूल गए। देखना, फिर भी मैं उनके नाम को बरकरार रखूंगा। और क्या करोगे? उनका नाम रोशन करूंगा। पता, ये कोई साधारण पहलवान नहीं है, ये थोड़ा सांस्कृतिक और साहित्यिक भी है। तुझे एक अच्छा साथी भी मिलेगा। पिताजी, अच्छा एक बात बताइए, ये साहित्य का कुश्ती से क्या लेना देना? तुम अपना मजाक बंद करो। पहलवान होने की वजह से साहित्य में और कला में ज्ञान नहीं है, ऐसा मत सोचो। 5 या 10 दिन यहाँ ठहर जाने दो। अरे रहने दो। हाँ। तुम इसे खुद के घर जैसा समझना। हाँ, बिल्कुल अपने घर जैसा ही समझूंगा। आखिरकार यहाँ के सब मेरे अपने ही तो हैं। बदलने के लिए कोई दूसरा ड्रेस लेकर नहीं आए क्या? मैं सोते वक्त कुछ नहीं पहनता हूँ, मसाज के लिए वो अच्छा रहता है ना। मैं चलता हूँ। कोई नहीं है क्या? अरे कौन है आप? मैंने पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? 2 साल पहले की बात को याद करो जरा। मुझे याद नहीं आ रहा, आप ही बता दो ना। सहारा बैंक का मैनेजर याद है ना? हाँ, रामेंद्र नायर, मोटा और लंबा था वो आदमी। हाँ, वही मैनेजर हूँ मैं। हाँ? अरे ये क्या हो गया आपको? क्या हो गया? 2 साल पहले जब मैंने तुम्हें लोन दिया था, तब इसकी तरह बहुत हट्टा कट्टा था मैं। तुमने लोन नहीं चुकाया, उसकी टेंशन में मैं चक्कर काट काट कर ऐसा हो गया। देखो, तुम्हारी तकलीफ को देख कर ही मैंने पैसा दिया था। तुम्हें याद तो है लोन ना? चुकाने में कोई परेशानी तो नहीं है? मुझे एक और मौका दे दो ना। एक और मौका? हाँ। एक और मौका दिया तो मैं पूरा का पूरा ही खत्म हो जाऊंगा इस बार। अभी मेरे उधार को चुकाने को लेकर कुश्ती की प्रतियोगिता होने वाली है। वो पैसा आते ही मैं बैंक का उधार चुका दूंगा। तब तक इंतजार मैं नहीं करूंगा। कल तुम उस ब्याज का 6000 रुपए नहीं भरे तो ये घर और जमीन सब कुछ जब्त कर लूंगा। हाँ, अगर कल ही बैंक का पैसा भरना है तो मुझे आपको एक और लोन देना पड़ेगा। एक और लोन? डकैती डालो, तुम्हें लोन के पैसे चाहिए ना? तुम मुझे डकैत फरमाओगे? देखो, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारा ये घर कल जब्त हो जाएगा। हाँ, चलो। हे देवी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हो? इस पैसे को चुकाने के लिए कोई रास्ता दिखाओ ना।
इसे रखकर 6,000 रुपए दे दीजिए। 6,000 रुपए? तुम मजाक कर रहे हो क्या? उतना पैसा नहीं मिला तो मुझे फांसी पर लटकना होगा। झूठ बोल रहे हो तुम। मालिक, यहाँ जो पेड़ पड़े हैं मैं इनकी कसम खाता हूँ। चाहे जो हो, हम इस कंडीशन में तुम्हें मरने नहीं देंगे। तुम्हें उधार चुकाने के लिए कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो तालाब में मेरी लाश मिलेगी। कैसी बात करते हो? जो फांसी पर लटकता है उसकी लाश तालाब में कैसे मिलेगी? मालिक, ये पैसा बैंक में भरने के लिए है। अगर नहीं भरा तो मेरा घर जमीन सब चली जाएगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच है। तो फिर मैं पैसा देता हूँ। मालिक, आप तो मेरे लिए भगवान हो। ये सोना लो। मुझे ये नहीं चाहिए। तो मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। ये तो अभी शेर की पूंछ पकड़ने जैसा हो गया। बेटा नीलकंठ, इस सोने को लेकर पैसा देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। ये बात तो तुम अच्छे से जानता हूँ मालिक, आप तो मेरी हर बार मदद किए हो। बस मेरे मन को शांति मिलने के लिए इसे रख लो, मैं बाद में आपसे ले लूंगा। वो किस लिए ले जाकर बेचे हो, मुझे जानना है। बोलिए, वो कमरबंद किसको ले जाकर दिए हो? शॉप में क्या? नहीं। तो फिर कहाँ ले जाकर बेच दिए हो? नहीं बेचा मैंने, रावनी मालिक के पास गिरवी रखा हूँ। मुझे मेरा सोना चाहिए। ये नहीं होगा सावित्री। किस लिए? उस पैसे को बैंक में भर दिया। बैंक में? बैंक में नहीं भरता तो इस घर को जब्त कर लेते। अच्छा, तो फिर घर को गिरवी रखकर आपने पैसे लिए थे ना? कोई रास्ता ही नहीं था इसीलिए। अगर आगे कोई रास्ता नहीं मिला तो आप मुझे भी गिरवी रख देंगे। इस तरह मर जाने जैसा शब्द मत बोलो। जब कमरबंद सोना गिरवी रख सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? उस कमरबंद सोना की कीमत आप नहीं जानते हो। सावित्री, नहीं, कुछ भी मत बोलो। अब मैं आपको देखना नहीं चाहती हूँ। देखा 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 नहीं, सुना 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 नहीं। कितना सुंदर तंदुरुस्त बॉडी है तेरा, छूकर देखूं क्या? छूकर देखूं क्या? कितना सुंदर बॉडी है। देखो दूर रहो। सुना मत है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ, रुक जा। बाप रे, मजा आ गया। रुक 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 जा, रुक जा, अभी बताता हूँ। कहाँ गई तू? इधर है क्या? हाँ चल, हाँ रुक। हाँ रुक जा, इधर छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, खोलो, रुक जा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, भगवान की कृपा है मैं सही वक्त पर वहां पहुंच गया, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। इससे ज्यादा और क्या नहीं होना चाहिए मास्टर जी। अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं। तू तो आ गया है ना, अब इस बात को छोड़ो और टेंशन मत लो। मास्टर जी, ये बात आपके लिए मामूली हो सकती है, पर ये बात मेरे लिए मामूली नहीं है। तुम्हारी बेटी मेरी भी है ना रावनी, क्या तुम ऐसा बोल रहे हो? ऐसा सोचने की वजह से ही ये सब हो गया। गलती तुम्हारी भी है। कुश्ती करने वाले किसी भी एक चोर को लाकर तुमने मेरे घर में छोड़ दिया उसको। तुम बेकार में मेरे मुंह से कुछ मत निकलवाओ। सरोजिनी भाभी, जरा इस आदमी को समझाओ। बात मत करो, तुम एक कोने में चुपचाप बैठ जाओ। वो क्या है ना, ये तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। हमारी बेटी भी होशियार है। ए तुम चुप रहो, एक खींच के मारूंगा ना। अच्छू मास्टर दुष्यंत उस आदमी के साथ मारपीट कर रहा है। चलिए
मारो मारो, हाँ छोड़ना मत इसे, हाँ हमारे गाँव में आके छेड़खानी करता है, मार दो इसे, हाँ अरे निकला, अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है क्या? अनजाने में गलती हो गई, माफ कर दीजिए गुरुजी। तेरी गलती को मैं माफ कर दूं। पहलवान जी जिंदाबाद। पहलवान को हरा दिया, पहलवान को हरा दिया। जिंदाबाद। सुनो, नीलकंठ के घर जब तुम सावित्री को देखने गए थे तब पहलवान का चेहरा देखा था क्या? पहलवान का चेहरा तो हमने देखा ना। पहलवान के चेहरे को छोड़ो, सावित्री के चेहरे को देखना था। जैसे ही पहलवान को देखता था तो उसके चेहरे में कितना बदलाव आया, देखा क्या? बिना सांसारिक के अपने मनमानी के मुताबिक जो भी सोचता है उसे बोलो मत मनोहर। इन सब के बारे में आप क्या जानते हो? हाँ जानता हूँ। इस मनोहर जी को तो बस लाइन ही मारना आता है। कन्नाराम भाई को डांटने के बहाने तुम कैसे लाइन मारती हो मैं सब जानता हूँ। चले जाओ यहाँ से। मेरा तो शक है सावित्री और पहलवान के बीच कुछ है। क्यों ना हम पहलवान को सामने से ही पूछ लेते हैं। अच्छा तो हमें पड़ेगी पहलवान की तरफ से धमाकेदार मार। मैं तो दौड़ूं, उठूं, फिरूं, भागूं, मैं तो कोई है जो मुझसे पहलवानी लड़ेगा? 1 घंटा हो गया इस बस्ती को तैयार करने के लिए, सब सुविधा आपको चलेगी ना? क्या कहते हो पहलवान जी? अरे खड़ा क्या, जाकर देख तो सही। थोड़ा शक तो मेरा भी था। किसी भी शक के बारे में पूछ ले, लेकिन सिर्फ कुश्ती के बारे में होना चाहिए। ये कुश्ती का मामला नहीं है। फिर हमें तो जानना है कि सावित्री की। सावित्री कौन? नहीं, पहलवान आपका और सावित्री के बीच। हाँ? बहुत देर से बकबक कर रहा है तू, एक मुक्का पड़ेगा ना। नहीं। और तू क्या बक रहा है? आप कुश्ती कब शुरू करने वाले हो? तुम जब बोलोगे तब शुरू कर दूंगा मैं। अगर उससे पहले तुम शक के बारे में पूछ लिया होगी ना तो मैं अभी से कुश्ती शुरू कर दूंगा, समझे क्या? जाओ ना, जाओ जाओ। पहलवान जी कुश्ती खत्म होने तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। क्या क्या कहते हो? तो फिर कल आते वक्त बिना मिलावट के 1 लोटा ताड़ी लेते आना। हो जाएगा। हो जाएगा। वैसे ये गांव वाली जो बोलती है उसे दिल पर मत लेना सर। गांव वालों ने क्या बोला? ये सावित्री कुछ तो सावित्री तेरी। गांव वाले आपस में फंसा रहे हैं। क्यों नहीं फंसाएंगे? आपने इतना जो उधार ले रखा है गांव वालों से। अरे उस बारे में नहीं। तो फिर? सावित्री जरा सोच के तो देखो। मुझे अभी सोचने का वक्त नहीं है, तुम खुद सोच लो, काफी है। सावित्री तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, वो पहलवान सावित्री जब तुम्हें देखा था तो वो कुछ और ही सोच रहा था। तब तुम्हारे चेहरे पर भी रौनक आई थी, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। वो सब सच है, इसमें गांव वालों की क्या पड़ी है? इसका मतलब सावित्री तुम उस आदमी को पहले से जानती हो? जानती हूँ। कैसे? हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ तुम लोगों के बीच का रिश्ता। रिश्ता? हाँ, वो मुझे जानना है, तुम्हें बताना ही होगा। जानने जैसा रिश्ता उस आदमी के साथ नहीं है। तो फिर जो गांव वाले बोल रहे हैं बिना चिंगारी के धुआं कैसे उठेगा? इसका मतलब आपको खुद की बीवी से ज्यादा गांव वालों पर भरोसा है ना? मुसीबत और तकलीफ की जिंदगी जी रही थी, अब शक भी करने लगे हो। आपने अब तक किया ही क्या है उस बारे में कभी सोचा है? पूरे गांव वालों से उधार लेकर जो भी था सब बेच दिया। इतना ही क्यों, मेरा कीमती सोने का कमरबंद को भी
मेरी जानकारी के मुताबिक रावनी इस तरह चीजों को लेकर पैसे देने वाला आदमी नहीं है। मैंने उसके पास अपनी बीवी का सोना गिरवी रखने के लिए दिया था और उसके बदले मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा। कम से कम अब तो ये गिरवी उधार रखना छोड़ दो। ये सब मेरी बदनसीबी है मास्टर, जो किस्मत में है वही होगा ना। तुमने उद्धव कृष्णा की कहानी को कभी सुना है? फिलहाल कोई कहानी सुनने की स्थिति में नहीं हूँ मैं। गले तक डूब चुके आदमी हो, नाक तक उधार लेके रखा है, अब तुम्हें मैं कैसे बचा सकता हूँ बताओ? इस धरती पर रहने वाले किसी से भी बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। फिलहाल जो गिरवी सोना रखा है वही मिल जाए। बिना सूद दिए गिरवी रखा सामान कैसे मिलेगा? मास्टर जी आपका करीबी दोस्त है ना रावनी, अगर आप कहोगे तो जरूर दे देगा वो। कोशिश करके देखता हूँ। बस में आने के लिए ये लो, ऑटो में हाँ। जाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुनो, घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इस बात का अभी मुझे पता चला। अगर नहाने के लिए जाना कोई गलत काम है तो अभी नहाने नहीं जाऊंगा मैं। नहाने के बारे में नहीं, तो फिर? आप कब से चीजों को गिरवी रखकर पैसा देने लगे हो? उस काम को तो मैंने शुरू ही नहीं किया है। सुनो, झूठ मत बोलो। नीलकंठ के चीजों को गिरवी रखकर पैसा नहीं दिया? हे भगवान, वो अभी आकाशवाणी में आ गया है क्या? मैंने नीलकंठ को थोड़ा पैसा दिया है, ये तो सच बात है। और उसने पोटली में कुछ सामान मेरे पास दिया था, वो भी सच बात है। वो सोना है, तांबा है, अब तक उसे खोल के देखा नहीं है मैंने बिल्कुल भी। शर्म नहीं आती है क्या उस गरीब के हाथों से सोना लेते हुए? अब ऐसी बातें मत करो। पैसे और लेन देन की बात हमारे और नीलकंठ के बीच की है। समझ में नहीं आता ये बात तुम्हें कैसे पता तो चली? फिर आज का अखबार नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, वो अखबार में भी छप गया। ये मनोरमा और माधवन अखबार को लेकर मैं परेशान हो गया हूँ। मनोरमा या माधवन में नहीं छपा है। आप कैसे आदमी हो? मास्टर जी ने मुझसे बोला है। वो कैसे जानता है ये बात? अब वो क्यों जानना है आपको? पहले आप उसकी सोने की चीज लौटा दो, नहीं तो और नाम खराब होगा। सोना बदबू मारेगा क्या? सोना नहीं, आप हाँ, नहाने नहाना जा और रहा हूँ पूजा मैं। करना सब बाद में, पहले उसका सामान देकर आओ। अभी? हाँ अभी। मालिक, अच्छा मुहूर्त का समय है। तुम तो नीलकंठ की माँ हो ना? अरे अचानक से नहीं मेरी माँ। मालिक आप यहाँ अचानक? तुम्हें परेशान करूंगा, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम्हारी जवानी की उम्र कुछ तो चली गई है ना? परेशानी? हाँ, क्यों यहाँ रावनी मालिक नहीं आ सकते क्या? ऐसा कोई कानून है क्या? अगर ऐसा है तो बोलो, मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ। बस किस लिए आए यूं ही पूछ रही थी। क्यों? अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वैसे भी कोई कानून ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूं दिन भर। मालिक, हम तो गरीब है ना, उस वजह से बोल दी मैं। अंदर बैठिए। कौन? कहाँ है तुम्हारा बेटा नीलकंठ, बताओ। बाप रे मालिक, उसने आपको भी धोखा दे दिया? उससे भी कहीं ज्यादा। उसके पिताजी। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पति जो कि मर चुके हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इसीलिए मैंने नीलकंठ को पैसे उधार दिए। अब उनका कहीं कुछ पता नहीं है। वो यहाँ नहीं है। अच्छा, मुझे देख के वो कहीं छुप गया ना? मालिक आप बैठिए, मैं हाँ, चाय लेकर आराम से आती लाओ। तुम आराम से बनाकर ले आ सकती हो। मैं तो आज उससे मिलकर ही जाऊंगा यहाँ से। पता नहीं नीलकंठ ने कैसी मुसीबत मेरे हाथ में दे रखी है। ये तो माला जैसा दिख रहा है। मालिक, अरे ये क्या? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, ये क्या पागलपन है? छोड़ो। अरे पागल ही समझ लो मुझे। मेरी तो खुशी के मारे सांस अटक रही है सावित्री। इतना क्यों खुश हो? काम मिला है क्या? नहीं, एक काम पूरा हो गया है ऐसा कहो। काम पूरा हो गया?
कुछ भी बोलो, वो मास्टर जी बहुत ही दयालु हैं। तुमने चाय नहीं पिलाया क्या? नहीं। हैं? मैं क्यों उस आदमी की खातिरदारी करूं? ये तो मुश्किल हो गया। चीज को वापस करने के लिए आए थे ना, एक चाय तो पिलाना चाहिए था। एक चीज वापस देने के लिए? क्या? बाप रे, उन्होंने दिया नहीं क्या? नहीं, नहीं दिया। मालिक के आने की खबर सुनकर मुझे लगा कि वो चीज को वापस कर देंगे। पैसे उधार दिए बिना वो कैसे वापस करेगा? फिर क्यों वो आदमी यहाँ पर आया था? वो मुझे क्या पता। तो फिर मैं नहीं था इसलिए वो बिना दिए चले गए क्या? सामने से मिलकर पूछता हूँ। मेरी बीवी को कमरबंद मालिक आपने दिया नहीं। मालिक वो मुझे दे दो, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसा मैं दूंगा ना मालिक, माँ की कसम। अपने आप से बात कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? नीलकंठ, यहाँ आओ। मास्टर जी आप यहाँ? गोल को मार दिया है ना, सूद के पैसे दिए बिना ही गिरवी रखी हुई चीजें वापस गिरवी रखी हुई चीज वापस ले ली? वो तो नहीं मिला ना मास्टर जी? अरे उससे तो वापस लौटा दूंगा, टाउनी ने मुझसे बोला था ना। हाँ आपसे तो बोल दिया होगा, लेकिन मुझे तो वापस दिया ही नहीं। सच में? भगवान की कसम। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। सर कट जाए लेकिन रावणी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तो फिर मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुम तो चोरों के भी सरदार हो। तो फिर मेरा सर चूर चूर हो जाने दो। चूर चूर हो गया क्या? नहीं ना? अब मुझ पर भरोसा करते हो ना? तो फिर वो सामान गया कहाँ? अरे ऐसा क्या खो गया जो तुम यहाँ के ढूंढ रही हो, बताओ जरा। पिताजी मैं तो। चुपचाप निकलो यहाँ से। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने आज तक कौन सा सही काम किया है? जब देखो तब मुंह उठा के घर में इधर से उधर घूमती रहती है। हमेशा देखो तो मेरे सिर पे चढ़ी रहती हो तुम। हाँ, अपने घर में कोई चैन से रह ही नहीं सकता। अब कोई क्या करे यहाँ पे? निकल जाओ यहाँ से, सामने क्या खड़ी हो, निकलो। हाँ। माँ लगता है पिताजी पागल हो गए हैं। क्या बात है? मैं पीछे से जाकर पिताजी को डरा कर मारने वाली हूँ। ऐसा बोला क्या? हाँ कुछ भी हो, अब आगे माँ आप अकेला उनको संभाल लो, मैं क्लास जाती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जाने की बात बोल रही थी? क्लास में। कहाँ की? ये हुई ना बात, वो मलयालम में बोली है क्या? आपको क्या हो गया? ऐसे तो पहले कभी नहीं बोले। तुम बीच में मत बोलो। अच्छा, अभी बेटी जो बोली वो ही सही है। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी। आप ही क्या बोल रहे हो? मुझे पढ़ाई नहीं करना? ओ, तुम और पढ़ाई। मैं जानता हूँ तुम उस अच्छू मास्टर के बेटे के साथ जा रही हो घूमने। आज के बाद से तुम्हारे सजना संवरना सब बंद। ये क्या बोल रहे हो आप? मलयालम बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो अंदर जाओ। हा? अरे कहाँ ना अंदर जाओ। क्या हुआ है इनको? चल तू भी जा। अरे वहाँ कहाँ जा रही है? मैंने तुझे अंदर जाने को बोला, चल। मैं अभी जो बातें अंदर बोल रहा था वो मास्टर जी आपने सुन ली क्या? हाँ मैंने सुना। अच्छा हुआ। मुझे और भी बहुत कुछ बोलना है, उस पर भी आप जरा ध्यान दीजिए। नहीं, फिलहाल मैं दूसरी बात करने यहाँ आया हूँ। कौन सी दूसरी बात? वो नीलकंठ का जो सामान। अरे बाप रे, इधर चुप हो जा तू। इधर बैठ। अभी आराम से बोलो कि आपकी परेशानी क्या है। वो नीलकंठ का जो सामान। आराम से धीरे से बोलो, मेरे कान में कोई खराबी नहीं है। उस नीलकंठ की जो सोने की कमरबंद थी वो उसको वापस कर दी तुमने? हाँ तो दे दिया ना, क्यों नहीं देना चाहिए? आप बोले तो मैं वापस ले लूं। लेकिन वो उससे नहीं मिला है। दूंगा तभी मिलेगा ना। तो फिर दिया नहीं? दे दिया। फिर भी नहीं मिली ऐसा बोल रहा है वो। कोई बात नहीं, वो उसके कपड़े रखने की जगह पर धोती के अंदर मिलेगा। क्या धोती के नीचे? अबे बेवकूफ मास्टर, मैंने उस चीज को धोती के कोने में बांध कर रखा हुआ है। तो इस बात को वो नहीं जानता क्या? अरे नहीं जानता होगा, वही आजकल के लड़कों की होशियारी है। मालिक। ओ, मेरे पिंडदान के लिए तू भी आ गया है ना? मैं इसलिए आया हूँ कि। नहीं, आवाज मत करना, मैं वहाँ आता हूँ। अरे नहीं मास्टर, आप यहाँ बैठिए, आपके लिए काफी है। इन सब के बीच में बीवी को कैसे संभालूं? ना ना ना, आ जाओ। ना। हाँ अब बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ है? मालिक मेरी वो जो चीज। तुम्हारी वो चीज अंदर ही है ना, अब उसे अब मुझे बाहर निकालना होगा क्या? वो नहीं मालिक, नहीं, वो मास्टर ने कहा था कि मालिक आपने सावित्री को उस चीज को वापस कर दिया है। मैंने दे दिया है। फिर क्यों बोली नहीं मिला है? अरे दूंगा तब ना। तो फिर मालिक आपने दिया ही नहीं। अरे मैं बोल ही रहा हूँ ना कि मैंने उसे ये दे दिया है। हैं? रावणी वो क्या है? रुको रुको, मैं वहाँ आऊंगा। तो फिर मैं। तुम्हें कोई कुत्ता काट रहा है? नहीं मिला, ऐसा बोला हूँ।
मैं अभी जाके आता हूँ। हाँ। अब इन्हें कैसे संभालूं? तो मास्टर जी आप क्या बोल रहे थे? रावनी, सच सच बताओ, तुमने नीलकंठ की चीज को वापस कर दी है दे क्या? दिया ना। तो फिर ये क्यों बोल रहा है नहीं मिली? हाँ, उसने कहा उसे मिल गया। मुझे भी उसी बात को जानना है। मैंने कहा ना वहाँ खड़े रहो, मैं वहाँ आता हूँ। रावनी, बोलो। तुम बोल रहे हो तुमने दे दी, और नीलकंठ बोल रहा है उसे वो चीज नहीं मिली। हे भगवान, कहाँ जाकर खो गई? हाँ, वो भगवान कहाँ जाकर छुप गया है, ये बात तो मुझे भी जानना वही है। मैं भी सोच रहा हूँ। चुप हो जा, जाके अपना शक्ल सुधार पहले। हे भगवान, इस बड़े खानदान में रहने वाले राउन्नी को तुम्हारे उस सोने को लेकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, समझे क्या तुम? मालिक, आपको भी क्या मेरे जैसी कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ गई है क्या? चुपचाप यहाँ से निकल जा। सुना मास्टर क्या बोल रहे हैं? मास्टर को नहीं बोल रहा, तुझे ही बोल रहा हूँ मैं। वैसे यहाँ क्या हो रहा अरे है? रुको रुको रुको, तुम यहीं खड़ी रहो, जरूरत पड़ने पे मैं खुद यहाँ आ जाऊंगा। आप यहाँ नाटक कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा, इस नाटक में औरतों का रोल नहीं है। तुम चुपचाप अंदर चली जाओ। नहीं, बात क्या है मुझे जानना है। दो मर्दों के बीच में तुम्हें नीलकंठ से बात करने की क्या जरूरत है? अरे कहा ना, जाओ अंदर चलो। जब देखो तब मेरे सिर पे चढ़ी रहती, दिमाग खराब करके रख दिया है। हाँ मास्टर जी, मैं कह रहा था, अरे तुम गए नहीं क्या? मेरी वो चीज। अरे कहा ना जाओ। मैं तो बस नीलकंठ, अभी हम सब्र करते हैं, हम इसका रास्ता निकालेंगे। फिलहाल के लिए तुम चले जाओ। मास्टर, इंसान को बेइज्जत करने के बाद अभी आपको शांति मिल गई ना? अरे रावनी, अभी मास्टर जी मुझे भी आपको बोलना पड़ेगा, जाइए। नहीं, मैं खुद निकल जाऊंगा। मास्टर जी जरा रुकिए। आप अपने बेटे को समझा लीजिए कि मेरी बेटी से दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं तो मैं उसके हाथ पैर काट के फेंक दूंगा। हे भगवान। फिर से तुम मेरे सर पे आके खड़ी हो गई। आखिर चाहिए क्या तुमको? रसोई में कोई काम नहीं है क्या? जब देखो बाहर आ जाती हो। जाओ अंदर। हाँ, दिमाग खराब कर देते हैं। हाँ। दुष्यंत, अब तक जो मैं बोल रहा था, दरअसल बात ऐसी नहीं है। सुमित्रा से जो तुम प्यार करते हो वो तुम्हें रोकना होगा। क्यों, क्या हुआ पिताजी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पहले बोला था वो सही है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ, उस लड़की को भूल जाओ। जो अपने वादे से मुकरता है, वैसे आदमी की बेटी मेरे घर बहू बनकर आए, मुझे पसंद नहीं है। पिताजी, वो तुम्हारे पिताजी ने इस फैसले को अच्छे से सोच समझ कर लिया है, सुनना ही पड़ेगा। तुम मेरी बात को सुनना नहीं चाहते? मैंने भी बहुत अच्छे से सोच समझ के फैसला किया है। हम या तो एक साथ जिएंगे या फिर एक साथ मरेंगे। अरे रावनी, अरे ये कहाँ से आ गया? मैं घर ही जा रहा था। हे भगवान, लगता है ये कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अरे रावनी, तुमसे मैंने 1000 बार बोला है ना कि मैंने उस चीज को दे दिया, फिर क्यों मुझे इस तरह तकलीफ दे रहे हो? अरे रावनी, मैं उस चीज के बारे में बात करने नहीं आया। हमारे मासूम बच्चों को किस्मत के काले पत्थर से टकराकर गलत रास्ते पर जाने का मौका मत दो उनको। क्या बोला, क्या बोला? फिर से बोलो एक बार। किस्मत के काले पत्थर से कौन टकराया? और कोई नहीं, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा। उन दो नौजवानों का दिल दूध और पानी के जैसे मिल गया है। अभी कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती है। बीच रोड पर रोककर कोई शादी की बात करता है क्या? वो भी पढ़ा लिखा आदमी। अभी उसके लिए काफी समय है। समय आने पे वो सब हो जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ तो जो होगा वो देखा जाएगा। मेरा मतलब रावनी। हाँ, तुम्हारी शादी हो गई ना? हाँ। तुम्हारी बीवी मर गई ना? अभी तुम फ्री हो ना? हाँ, तुम फ्री हो गए हो। उसके लिए अभी क्या जल्दबाजी है? यहाँ कोई नहीं है क्या? लगता है यहाँ कोई नहीं है। मालिक, आपको क्या चाहिए? मैं हूँ राउनी मालिक। हाँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। पानी नहीं चाहिए क्या? अरे चाहिए ना। कितना मधुर है। तुम्हारे हाथों में जादू है, पानी भी मीठा हो गया।
मैं सच बोल रहा हूँ, पानी बहुत मीठा है। रुको। तुम्हारे हाथ और गले में कुछ भी नहीं है? उस हरामखोर नीलकंठ ने सब कुछ बेच दिया ना? कमरबंद को भी उसने गिरवी रख दिया ना? वो तो मालिक आपके पास है ना? अभी वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसे मैंने घर पे अच्छे से संभाल कर रखा है। सावित्री, तुम थोड़ा भी चिंता मत करना। वो जो कमरबंद, वो मुझे चाहिए। हे भगवान, वो किस लिए? कमरबंद ही चाहिए और कुछ नहीं। मेरा वो कमरबंद आपको किस लिए चाहिए? वो मुझे दे दो ना। दूंगा ना। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, तुम मुझे बिना हिचकिचाए बिल्कुल बता सकती हो। बोलो, मैं ला के दूंगा। मुझे वो कमरबंद काफी है। करधनी क्या, मैं तो जान भी दे दूंगा। क्यों, सच कहा ना मैंने? सावित्री, मैं कल ही देता हूं। हे भगवान, कहीं बुरा तो नहीं मान गई? कल सुबह होते ही तुम नीलकंठ को मेरे पास भेज देना। तुम्हारी उस करधनी को मैं नीलकंठ के हाथों से तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। अरे बाप रे! मालिक, डर गए क्या? ये मैं हूँ, नीलकंठ। अरे तू तो मुझे डरा के मार ही देता। सावित्री ने कहा था। डरा के मारने के लिए? नहीं मालिक, आपसे वो कमरबंद ले जाने के लिए। अरे यहाँ खड़े होकर ये बात मत कर। क्या कमरबंद के बारे में? बोले बिना कैसे कमरबंद मिलेगा बताओ? हाँ बोलो। तुझे तो मैं आवाज मत निकल, इधर आ जा। तूने नाटक शुरू करके रखा है। चुप चुप चुप। अरे कहाँ ना, तू चुप हो जा। अरे भगवान, इस उम्र में ये कैसा गंदा काम कर रहे हो, वो भी खुलेआम? मैं भी वही सोच रहा हूँ, मालिक ने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा? निकल जा नालायक कहीं के। जा रहा हूँ मैं। कमरबंद याद रखना। और चल उस तालाब के पास मिलना। वहाँ क्या, नहाने के लिए? नहीं, मुझे नहलाने के लिए। चल, पैसा मैं देता हूँ, पहले मुझे कमरबंद दे दो। अगर नहीं दिया तो तुम क्या कर लोगे? तो मैं सरोजनी दीदी को सब कुछ बोल दूंगा। तो फिर जाके बोल देना। अगर मैं अपने सामान को लेकर नहीं गया तो वो मुझे मार देंगी। अगर ऐसा है तो वो तेरे लिए अच्छा ही रहेगा। अब ये क्या है नीलकंठ, मैं भी परेशान हूँ। मालिक, आखिर आपको ऐसी कौन सी परेशानी है? तो फिर बताओ ना, तुम्हारी परेशानी क्या है? वो कमरबंद ही मेरी परेशानी है। मेरी भी परेशानी है। तो फिर उस परेशानी को मुझे दे दो ना। मतलब तुम्हें करधनी नहीं चाहिए? अरे वही तो कह रहा हूँ कि कमरबंद मुझे चाहिए। मेरी भी परेशानी है। सुनो, ये सब जाने दो। ऐसा करते हैं, मेरी परेशानी को भाड़ में जाने देते हैं और तुम भी भूल जाओ ये सब। इस तरह की एक करधनी खरीदने के लिए मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। तुम पैसे ले लो। अगर इस बारे में सावित्री से नहीं कहा तो उसे परेशानी होगी। अरे कमरबंद को लेकर उसकी परेशानी को और बढ़ावा मत दो। वो कमरबंद अलग है और ये परेशानी अलग है। वो कमरबंद सावित्री के लिए। इसे रखो, रखो। इतने पैसे काफी दिनों बाद देखे। माता, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर, बहुत आशीर्वाद दे रखा है माता जी आपने मुझे। चलो दर्शन करते हैं। माँ, माता, सब आपकी कृपा है माँ। अरे बाप रे, साक्षात देवी का नाम लेने से सावित्री देवी प्रकट हो गई। खुश हो ना? पूछ रहा हूँ, खुश हो ना? मुंह मत खोलो। चलो फिर चलते हैं तेरे साथ। अरे घाट पे पहुंच गया। पैर रख दो उधर। तुम फिर से ताड़ी पी कर आए हो? मेरा दोस्त है ना कन्ना राम। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं है, वो जो कन्ना राम। ऐसे नालायक लोगों के साथ मिलकर तुम्हें ताड़ी पीते शर्म नहीं आती है क्या? मैंने उसके साथ ताड़ी नहीं पिया, उसने मेरे साथ पी, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो नालायक हुआ ना। वो क्या है ना सावित्री, समझ गई। में आ गया? और तुम्हें पीने के लिए पैसा कहाँ से आया? पैसा तो मुझे भगवान ने दिया। भगवान? हाँ, तोटन बगीचा मालिक मेरे लिए भगवान है। फिर भगवान से मेरी कमरबंद के बारे में नहीं पूछा? पूछा था। जब मैं पूछा तो भगवान ने दिया भी। ये लो कमरबंद। क्या है ये कमरबंद? हमारे गांव में तो इसे ही कमरबंद बोलते हैं। मेरा सोने का कमरबंद कहाँ है? अच्छा, सोने का? उसे तो उसने ले लिया ना।
उसके बदले में ही तो पैसा दिया। वो पैसे लेकर जब मैं गया था तो करनाराम आकर मुझे अपने साथ लेकर गया। उसी के साथ हमने ताड़ी पी और वहाँ पर ताड़ी पीने के बाद में बाकी बचे पैसों से एक कमरबंद खरीद लिया। उस भगवान ने जो पैसे दिए थे उसमें से कुछ पैसे बचे हैं क्या? ज्यादा तो नहीं बचे, कुछ होंगे। तो फिर थोड़ा जहर भी खरीद कर लाना चाहिए था ना। अब इस कमरबंद का मैं क्या करूं? रस्सी की तरह गले में लपेट कर फांसी में लटक जाऊं क्या? क्या करूं? मैं मर भी गया तो भी मेरी समस्याएं तो नहीं जाएंगी ना। तो मरने से क्या फायदा है? क्या है? क्या पूजा करने आए हो? नहीं। तो जाओ अपना काम करो ना। हे देवी माँ, कमरबंद ना देने की वजह से मेरा सर चूर चूर हो जाए, तुम ऐसी प्रार्थना कर रही हो क्या? सावित्री, इस राउन्नी मालिक ने कुछ गलत नहीं किया है। नीलकंठ ने जितने पैसे मांगे मैंने उसे दे दिए। उस कमरबंद को मैं अपने पास रख लूं क्या? किस लिए? सरोजनी दीदी के कमर में बांधने के लिए? अरे नहीं नहीं, तुम भी ये कैसी बात कर रही हो? इस कमरबंद को बांधने के लिए कमर का सुंदर होना जरूरी है। क्यों, वो सुंदर नहीं है क्या? तुम ऐसी बातें बोलकर मेरा मूड मत खराब करो। अभी मैं एक सच बात बोलूं क्या? कहां कहां से आ जाते हैं भूत। इधर नहीं उधर देखो। सावित्री, मैं एक सच बात बोलूं क्या? मुझे आजकल ठीक से नींद नहीं आ रही। उम्र होने के बाद ऐसा होता है। ये इस तरह की फितरत नहीं है। कमरबंद मिल गया तो मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तुम वो दोगी क्या? मालिक, अब कमरबंद की जरूरत मुझे नहीं है। तो फिर? जंजीर। जंजीर? वो किस लिए? बांधने के लिए, कोने में बांधने के लिए। हाँ? किसे बांधने के लिए? इधर आओ। ओह शिवा शिवा। सावित्री, सावित्री, तुमने जवाब नहीं दिया। उस कमरबंद को मैं रख लूं क्या? उसे तो आपने खरीद लिया ना, फिर क्यों मुझसे पूछ रहे हो? फिर भी तुम्हारी अनुमति के बिना मुझे वो नहीं चाहिए। सावित्री, कुछ तो बोलकर जाओ। मेरी सुंदर परी, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। वो भूतनी तो कोने में जाकर सो रही है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। तुम कितना शर्मा रही हो। तुम मेरी सबसे सुंदर परी हो। हम दोनों मिलकर ऐसे रहेंगे। तुम मेरा सोना हो, है ना? हे भगवान, दरवाजा बंद करके इसी काम को कर रहे हो क्या? दरवाजा खोलो जरा। सरोजनी, दरवाजा मत तोड़ना। मैं बोल रही हूँ दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। तुम झगड़ा शुरू मत करना, मैं खोलता हूँ। हाँ, बात इतनी आगे पहुँच गई है। तुम किस लिए दरवाजा बंद कर रही हो? वो कहाँ है? कौन? अभी तुम्हारे साथ जो बात कर रही थी वो कहाँ है? अरे सरोजनी, मैं एमटी का लिखा नॉवेल पढ़ रहा था। तुम जानती तो हो उस डायलॉग संवाद बोलने को उसे कितना अवार्ड मिला था। क्या बताओ वो तो फिर वो नॉवेल कमाल कहाँ की है? अरे हाँ, अभी इधर ही रखी थी मैंने, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं उसके पैर तो नहीं हो आप गए? जिससे बात कर रहे थे वो कहाँ है? कौन? वो नॉवेल वाली? अरे नॉवेल वाली लड़की नहीं, हाँ? अभी आपसे जो बात कर रही थी वो लड़की। अब तुम्हारा दिमाग खराब है तो मैं क्या कर सकता जेब हूँ? में क्या है आपके? अरे क्या कुछ छुपा नहीं रहे है। हो? अरे कहा क्या कुछ छुपा नहीं है। रहे हो? अरे, मैंने देखा। लाओ दिखाओ मुझे, कुछ नहीं क्या है। छुपा रहे हो? अरे कहा ना मैंने कुछ नहीं है। मंदिर का अरे, प्रसाद अरे, कोई अरे, छुपा के अरे, ये रखता है क्या- ये क्या क्या? जबरदस्ती मंदिर का है? प्रसाद कोई ऐसे अरे, छुपाता कहा है? ना मैंने- निकालो, अरे, मैं रुको। देखूंगी। दिखाओ क्या छुपा रहे हो। मैं नहीं छोड़ूंगी। रुको, क्या है? दिखाओ मुझे। मैं तो आज देख कर ही रहूंगी। वही छोड़- रुको, अरे, रुको, हिलो अरे, मत। मैं कह रही हूँ ना, दिखाओ। अरे, बोला ना दिखाओ कुछ क्या नहीं है, छुपा तुमको रहे हो। सुनाई नहीं देता। मैं अरे, नहीं अरे, ये छोड़ूंगी। क्या- अरे, पता नहीं छुप छुप के धोती क्या खुल करते जाएगी। रहते अरे, ये हो। क्या कर रहे हो दिखाओ, तुम? मैं बोल रही हूँ ना। अरे, अरे हे भगवान। लो, पड़ गई तुम्हारे मन को शांति।
अरे क्या है ये? मैं नहीं दूंगी, छोड़ो मुझे। क्या है ये? इसका राज आज खोल के रहूंगी मैं। क्या है ये? हटो, हाथ दूर रखो। छोड़ो मेरा हाथ। अरे नहीं, कहाँ ना छोड़ो। मैंने कहा ना दूर छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा। अरे क्या कर रही हो? मैं ही लूंगी। अरे कहाँ ना रुको। बेटी उठाओ इसको, उठाओ जल्दी उठाओ। नहीं मत करना ऐसा। देख क्या रही हो? उठाओ। मैंने बोला ना मत करना, इसकी बात मत सुनना। अरे नहीं, इसे मुझे दो, इसे मत देना। देना मतलब इनको वापस। रुको 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 बेटी, मुझे दो। तुम मेरी बात मानो बेटी, तुम इसको मत देना, इसके हाथों में मत देना ये। नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम दे दो दोगी। बेटी। रुको लाओ रुको। इधर। नहीं 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 नहीं, इसको दो मत देना। इधर। अरे ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। अरे हाँ ये तो किसी औरत या लड़की का कमरबंद है ना? देखो सच सच बताओ ये किसका है? पूछ रही हूँ ये किसका है? अरे वो काला सा पतला सा दाढ़ी रखने वाला है ना, नीलकंठ। नीलकंठ का है? हाँ हैं? मेरा मतलब ये कमरबंद उसकी वो बीवी है ना, क्या नाम है उसका, सावित्री, उसका है ये। हाँ ये हुई ना बात। सच बोलो, कितने दिनों से चल रहा है तुम्हारा ये सब नाटक? ये तुम कैसी मुसीबत वाली बात कर रही हो? जब तुम इतनी सुंदर परी जैसी हो तो मैं किसी और के पास क्या जाऊंगा? कुछ मत बोलो। इतने दिनों से आप मुझे धोखा दे रहे थे ना, आज के बाद मैं कभी भरोसा नहीं करूंगी। धोखेबाज हो तुम। नहीं सरोजनी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सफाई मत दो, मैं और मेरी बेटी यहाँ से निकल जाते हैं। तुम जाओ, उसी के साथ अपनी जिंदगी जी लो। सरोजनी पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे हाथ मत लगाओ। तुम चलो मेरे साथ, उसे भी यहाँ लाओ और दोनों खुशी से जी लो। ये लो। हाँ। चलो। कहाँ जा रहे हो दोनों? बेटी को देख के लगता है बीमार है। कहाँ जा रही है? जाने दो, जाकर मरने दो। आपने वापस झगड़ा किया क्या? हाँ झगड़ा किया है मैंने। तुम्हें कोई परेशानी है? हाँ मुझे भी परेशानी है। अगर तुमको परेशानी है तो तुम भी जा सकते हो। रावनी तुम्हें क्या हो गया है? दिख नहीं रहा, मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। कृपया करके यहाँ से निकल जाओ। सरोजिनी बहन रुक जाओ। ये क्या जबरदस्ती कर रही हो? जल्दबाजी में नहीं कर रही हूँ। उस आदमी ने। ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? इस बुढ़ापे में मजनूगिरी दिखा रहा है। मजनूगिरी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलो। नीलकंठ की बीवी के साथ चक्कर चला रहा है, उससे मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? आप ही बताओ मास्टर जी। सावित्री के साथ रावणी का चक्कर? मुझे भरोसा नहीं हो रहा इस बात पे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो उस सावित्री का कमरबंद रखकर पूजा कर रहा था। बेशरम इंसान। ऐसा है क्या? अभी मैं क्या करूं? कुछ मत करो, मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। सरोजिनी, उसके घटिया काम करने की वजह से आप इस तरह से जाओगी तो कैसे चलेगा? बेटी का भी तो सोचो। जब वो मुझे चाहते ही नहीं है तो मैं वहाँ क्यों रहूँ मास्टर नहीं, जी? तुम्हें उधर रहना चाहिए सरोजिनी, तभी उसे रस्सी से बांध कर एक जगह खड़ा कर ठीक सकते नहीं हैं। होगा मास्टर, ये तो जहर के साथ जहर का संबंध है। कोई भी जहर होने दो, उसका इलाज नहीं है क्या? अभी तुम लोग घर जाओ। ये उठ। अरे
अरे अरे देखो अरे क्या देखो, हो, क्या हुआ? इसलिए मुझे मार छोड़ रहा है, दो। मालिक को मार रहा है। पहलवान उसे मार रहे क्या हुआ? हैं। हाँ। अरे क्यों मार रहे हैं लेकिन? पहलवान अरे क्यों मार? देखो तो। लात दूंगा ना खींच कर। ये ठीक नहीं होगा, मारने के लिए कुछ तो वजह होनी चाहिए अरे ना। पहलवान रावनी मालिक को क्यों मार रहे हो? इस आदमी ने कैसा काम किया पता है? पहलवान जी ये क्या कर रहे हैं तो आप? फिर तुम खुद बोलो। अरे रुक जाओ, मत मारो उसे। ये सब क्या है रावनी? अच्छा हुआ आप आ गए अच्छू मास्टर। क्या हुआ मास्टर, बात क्या है? अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई गलत बर्ताव करे तो तुम क्या करोगे? मार कर गाड़ कर रख देंगे। हाँ वही काम मैं करने जा अरे रहा हूँ। रुकिए, वो पहले से बीमार आदमी वैसे है। मालिक किसके साथ चक्कर चला रहे हैं? बोलिए पहलवान जी। नीलकंठ की बीवी सावित्री है ना, जब वो नहा रही थी तब ये छुप कर देख रहा था, ये बुढ़ा। इसे तो मैं अभी दिखाता हूँ। अरे रुको, इतना काफी है। सब लोग अपना अपना काम देखो, सब हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू होगा। हाँ। ओह। ओह, इतनी मारपीट हो रही थी और आप हाथ पे हाथ धरकर तमाशा देख रहे थे क्या मास्टर? अरे इज्जत गवाकर मैं तो बैठा ही हूँ, अब तुम भी चाहो तो मार लो मुझे। ये क्या आप ऐसे बोल रहे हो? सरोजिनी बहन, महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों के हाथों से अच्छा खासा मार खाने को मिला था, लेकिन कस्तूरबा ने सहन किया था ना। लेकिन इनकी तकलीफ को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मास्टर। अगर तुम्हें मेरा दर्द देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम यहाँ बैठ के रो। डायन ने इस तरह मारने को बोला होगा। ये महापाप है, ऐसा बोलकर उस बेचारी पर पाप मत चढ़ाओ। देखा ना मास्टर, अभी भी उस पर प्यार जता रहे हैं। हाँ जता रहा हूँ मैं, तेरा कोई नुकसान तो नहीं है ना? उसने ऐसे ही नहीं मारा, आपको और मारना चाहिए था। उसके खातिर मैं और भी मार खाऊंगा, जरूरत पड़ने पर मैं अपनी जान भी दे दूंगा। इसको बलि नहीं कहते। गोडसे की गोली को अपने सीने में खाकर देश के लिए अपनी जान दी थी गांधी जी ने, इसे बलि कहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंडिया और मेरा क्या संबंध है? मास्टर मैं बोल रही थी ना, ये सब जादू टोटका है। उस मौली धागे के अंदर ही नींबू टोटका कर रखा है। जब मुश्किल वक्त आता है तो तकलीफ कमरबंद पर रहती है। वो कमरबंद सांप में हाँ। बदलकर डसता है। वो अभी सामने देख रहा हूँ। सुनिए, आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, उस कमरबंद को वापस कर दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। 3 बार मैंने बोल दिया, तुम क्या कर लोगी? देखा ना, ये आदमी कभी नहीं सुधरने वाला है। रावनी, वो कमरबंद तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकता है, अभी तो उसे वापस कर दो। साक्षात गांव की देवी माँ भी अगर सामने आ गई ना तो भी मैं इस कमरबंद को वापस नहीं दूंगा। सत्यानाश, इस कमरबंद को लेकर आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाने हाँ, वाली अगर है। खत्म भी हो जाए तो भी मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ए बाहर निकलो पहलवान, नीलकंठ आया है, नीलकंठ बाहर आओ। रावनी मालिक के एहसान को चुकाने वाले काफी लोग हैं इस गांव में, समझे तुम? नीलकंठ को अभी क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुमने आज जिसे मारा है वो इंसान कौन है पता है? मेरे मालिक हैं, सोने जैसा दिल रखने वाले। उस इंसान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नीलकंठ तुम कुछ नहीं जानते, चुप रहो। अरे बाप रे, पूरी बात मुझे पता चली। जीने का जब रास्ता नहीं था तब फांसी पर लटकने के लिए दिल कर रहा था। इस तकलीफ के दिनों में जब भी उनके घर जाता हूँ मुझे खुशी मिलती है। तुमने बिगाड़ दिया सब। तुझे और मेरी सावित्री को लेकर गांव वाले क्या क्या बोल रहे हैं कुछ पता है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुशी भी नहीं, उधार चुकाने की जरूरत भी नहीं। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो हो जाने दो। तुम्हारे पैर पर गिर कर बोलता हूँ, मेरे घर को मत उजाड़ो। नीलकंठ, तुम्हारे घर को उजाड़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ, तुम्हारी तकलीफ को जितना हो सके दूर करने के लिए आया हूँ मैं। आखिर तुम हो कौन मेरे? क्या मेरे साथ कोई खून का रिश्ता है? आज मेरे मालिक को तुमने मारा, कल मेरी सावित्री को अपनाने के लिए मुझे नहीं मारोगे, इसकी क्या गारंटी है? बस करो। आखिर तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? जो अपनी बीवी की कमरबंद को भी गिरवी रख दे, वो आखिर कैसा मर्द हो सकता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कैसे पता सावित्री के कमरबंद के बारे में? तुझसे पहले सावित्री से मिला हूँ मैं बचपन से ही सावित्री को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बचपन से ही सावित्री से प्यार करता था। सावित्री हमेशा मेरे दिल में थी।
स्कूल के मंदिर के इर्द गिर्द मैं उसका पीछा किया करता था, लेकिन सावित्री के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन किसी हाथी चलाने वाले के साथ उसकी शादी तय हो गई। ऐसा मुझे पता चला और उसी दिन मैं गांव छोड़कर चला गया। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, अभी सावित्री एक दोस्त जैसी है। रावनी मालिक को मैंने क्यों मारा तुमने पूछा था ना। ये लड़कियां जब नहाती है और कोई आदमी उसे देखे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? तुम होते तो क्या करते? मैंने भी वही किया। कोई नहीं है क्या सावित्री? यहाँ कोई भी नहीं है क्या? कौन? रावनी मालिक के बारे में बोलने आए होंगे। मेरे प्यारे मास्टर, उनके इस तरह के बर्ताव से पूरा गांव बदनाम हो गया। ये क्या बोल रही हो आप? मास्टर जी, आप किस लिए आए हो? सावित्री, तुम्हारे पति नीलकंठ ने तुम्हारे कमरबंद को रावनी मालिक के पास गिरवी रखा था ना। जाओ अभी जाके तुम उसे अपने पास वापस ले आओ। मास्टर, वो पैसे को लेकर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ भी हो जाए कमरबंद को वापस लेकर आओ। उसे अभी नहीं छुड़ा सकते हैं मास्टर जी। आखिर क्यों नहीं होगा? इस नाटक में तुम भी हो क्या सावित्री? ऐसी बात नहीं। कुछ मत बोलो। ये लो पैसे। नहीं, देखो देखो, इसके अहंकार को देखो। आखिर बात क्या है सावित्री? अरे बिना डरे बोलो बेटी। उस कमरबंद को रावनी मालिक खरीद लिए हैं पैसे देकर। भगवान, ये क्या बोल रही है? अरे मुझे भी पता नहीं चला। मुझे क्यों नहीं बताया? अपने बेटे से पूछना चाहिए ना। खींच कर दूंगी। नहीं, हाँ। इस बात को लेकर आपस में लड़ो मत। उस गलती को ये लोगों ने नहीं किया है। तो फिर और कौन है मास्टर? रावनी मालिक, और कौन हो सकता है? वो गलत है, ऐसा यहाँ कोई बोल सकता है क्या? हिम्मत है तो बोलो। वो कभी ऐसा धोखा नहीं दे सकता। अरे बंद कर गाना, वहाँ रख। ठीक है। वो एक सनातन हिंदू है। बाहर में गया हिंदू एक औरत के कमरबंद को दिन रात अपने साथ रखकर मजे ले रहा है। वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग ऐसे बर्ताव नहीं करते हैं। जो भी गलत करता है उनको गांव के मुताबिक सजा देने का वैसा नियम है। हाँ, हाँ। ऐसा है क्या? तो चलो पूछ लेते हैं रावनी से। चलो फिर। क्या बोला? कमरबंद को वापस लेने के लिए? अगर रावनी पैसा देकर किसी चीज को खरीदता है तो वो जानता है कि उसे संभाल कर कैसे रखना है। धमकी मत दो मुझे। मालिक, हम अपनी जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। आप वो कुश्ती पहलवान के हाथ से वापस मार खाना है क्या? ये तुम उसके बारे में यहाँ मत बोलो। वो कौन है? कमरबंद और कुश्ती अलग अलग है। वैसे इस कमरबंद के मसले में पहलवान बीच में आया तो मैं मालिक के साथ में खड़ा रहूंगा। अरे ऐसे बेकार की बातें क्यों बोल रहे हो? गांव में जो इज्जतदार लोग हैं, अगर उनकी कोई बेइज्जती हो तो हम दखलंदाज दिए बिना चुप रह सकते हैं क्या? हाँ, और उस वजह से इसमें पहलवान को मत घसीटो। अच्छा तो पहलवान को आने दो, मैं भी इसे देखता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो ये कुश्ती की प्रतियोगिता छोड़कर एक बड़ी प्रतियोगिता रखूंगा मैं। अगर उसका सामना करना है तो मालिक है ना अपने। मालिक की उम्र हो गई है, ऐसा मत समझना। एक बात है, अगर पहलवान और रावनी मालिक दोनों लड़े तो जान जाने तक वो कमरबंद मालिक का हो जाएगा। मंजूर है ना? मंजूर है। हाँ, सही है, मंजूर है। इन गांव वालों के लिए मैं मालिक को वचन देता हूँ एक, आगे से इस चीज को लेकर कोई इंसान आपको परेशान नहीं करेगा। कुश्ती की प्रतियोगिता में लड़ने के लिए क्या आप तैयार हो मालिक? मैं तैयार हूँ। रुको 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 रुको, बस करो। अब हम कल सीखेंगे। जरा मुझे उठाओ, कैसी लात मारी है इसने? दाएं लेकर बाएं, बाएं से लेकर दाएं, छलांग मारकर धक्का देकर गिराओ। छलांग मारकर धक्का देकर गिराए, इतना सब काफी है। मैंने सब कुछ सीख लिया। नमस्कार। नमस्कार। मैं तुझे बाद में बताऊंगा। हाँ, सुनो जरा। ये सब किस लिए? तुम अभी यहाँ आए हो? यहाँ इतना बड़ा कॉमेडी सीन हो रहा है ना, वही देखने आया हूँ मैं यहाँ। बस मेरा मिलने का दिल किया। किससे मिलने का? मेरा मन किया और मैं आ गया। अच्छा, मेरी बेटी के साथ तुम यहाँ चक्कर चलाने के लिए आए हो तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट के फेंक दूंगा।
अब आपकी बेटी के साथ शादी कौन करना चाहेगा? किसी गैर औरत का कमर बंद लेके घूमने वाले ऐसे इंसान की बेटी से कोई क्यों शादी करना चाहेगा? क्या कहा? अरे रुको, नहीं बेटा, उस गोबर को छूने से तुम्हारे हाथ से ही बदबू आएगी। तुम अब क्यों इधर आए हो? अपने बेटे को मदद करने के लिए? अगर ऐसा कुछ तुम्हारे दिल में तो वो भी बोल दो। वैसे भी इस बेशर्म घर में रिश्ता जोड़ना कौन चाहेगा? माना कि मेरा पगार कम है, लेकिन इज्जत से जीने वालों में से है हम। तो फिर यहाँ किस लिए खड़े हो? निकल जाओ मेरे घर से। जाता हूँ। जिसको माँ बहन की समझ नहीं है उसके साथ क्या रिश्ता करना। आज से हमारा रिश्ता खत्म। चलो बेटा। मास्टर जी। नहीं, अभी आंसू बहा के मुझे वापस मत बुलाओ। सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे बीच जो रिश्ता है वो इतना जल्दी खत्म होने वाला रिश्ता नहीं है। अभी मैं कहाँ जाऊंगी वो भी तुम बता दो। अपने घर जाओगी? और कहाँ जाओगी? तुम कहो तो मैं मर जाती हूँ, पर घर नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? पिताजी की वजह से अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुमित्रा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको सुनने के लिए तुम तैयार हो क्या? हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। तो अभी कमरबंद प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। पहलवान मनी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मंच पर आने का कष्ट करो। पहलवान! पहलवान कहाँ चला गया? अरे अगर पहलवान अभी तक नहीं आया, पर नहीं पहुंचा तो इस प्रतियोगिता में राउंडी मालिक जीत गए हैं, ऐसा ऐलान कर देंगे। जाओ उसे जल्दी बुलाओ। नीलकंठ, काम खराब हो गया है। हमारा पहलवान भाग गया है। फिर मेरा कमरबंद, अब मैं क्या करूं? जब सामने से लड़ने वाला कोई नहीं है तो राउंडी मालिक को विजय प्राप्त होने की संभावना है। अरे जाओ ना। तुम जाओ ना। आप जाओ, क्यों जाओ। सोच रहे हो? हाँ, जाओ चाहिए। ना, जाओ ना। हाँ, हाँ, मजा आएगा इसे। मेरे हाँ। हाथों से मरना है क्या तुझे? वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, लड़ो नीलकंठ, मार दो। हाँ, हरा दो इसे। मारो उसे, मारो उसे, हरा दो उसे, हरा दो, नीलकंठ, हरा दो उसे, बराबर, ये अरे संभल के, हरा दो उसे। वाह नीलकंठ, वाह। सुमित्रा, हाँ? हाँ नीलकंठ, हाँ, संभल के। मारो, हाँ, मारो। मारो, हाँ, मारो, पकड़ो, हाँ, पकड़ दो, मार दो, हाँ,
इसके साथ क्या लड़ रहा है? दम है तो मेरे साथ लड़, मेरे साथ। वाह, बहुत बढ़िया, पहलवान आ गया। मेरे साथ लड़, आना। रुको, रुक जाओ। क्या हो गया? अब क्या करने आए मास्टर जी? पता नहीं। तुम्हारे घर में परिस्थिति क्या है पता है? तुम्हारी बेटी की हालत क्या है जानते हो? वो अभी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अभी बस उसकी जान अटकी है तुम्हारे हाथों से कुछ खाने के लिए। अगर तुम उसके पिता हो, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ा भी प्यार है तो जाओ, जाकर उसे थोड़ा पानी पिलाओ। मर गई है या नहीं ये देखने आए हो? नहीं मरी है, जान थोड़ी बाकी है उसमें। वो अपना शरीर छोड़कर भगवान के पास जब जाएगी तब भी आपकी परछाई यहाँ मत दिखाना। सरोजनी, अभी क्यों अकेले आए हो? उसे भी साथ लाना था ना? तुम्हें साबित कर देना चाहिए था ना। भले मेरी बेटी की लाश हो, उसे उठाकर दे दूंगी, उसके पहले मैं आपको नहीं देखना चाहती। अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मास्टर, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। जाओ मिल लो। अगर उस लड़की ने अपनी आंख खोलकर तुमसे बात नहीं की तो? पिताजी, बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दो मुझे। रावनी, रावनी, बाहर आओ। तुम्हारी शराफत को जरा हम भी तो देखें। वो आदमी बाहर नहीं आएगा। किसी अरे गहरे के बीवी की कमरबंद को पकड़कर मनोरंजन करता है ना। अर्जु मास्टर, इसके साथ आपकी दोस्ती ठीक नहीं है। रावनी मालिक, ज्यादा नाटक दिखाए बिना बाहर आए तो अच्छा रहेगा। गलती किसी से भी हो सकती है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो गलती ना करे। सलाह मत दो ज्यादा, अभी के अभी इसका एक उपाय होना चाहिए। मैं यहाँ अभी उपाय लेकर ही आया हूँ। नीलकंठ, तुम्हें वो चीज वापस चाहिए ना? मैं उसे वापस देने के लिए तैयार हूँ। और इसने जिन जिन से कर्ज लिया है उसे मैं चुका दूंगा।